ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज के इस सेशन के अंदर हम गाइस हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल सी एस एस को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। इसके अंदर हम स्टाइलिंग और डिजाइनिंग के बारे में लर्न करने वाले हैं। जो हमारा लास्ट का जो मॉड्यूल कंप्लीट किया हमने, लास्ट के दो मॉड्यूल, फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट। ओके। जिसके अंदर आपको मैंने एच टी टी पी क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है, उसके बाद डोमेन, होस्टिंग, आईपी एड्रेस, डीएनएस, एंड ये सब कुछ आपको मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था। ठीक है। सेकंड मॉड्यूल में क्या स्टार्ट किया था हमने? यस, एचटीएमएल को स्टार्ट किया था। तो एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन से हमने एचटीएमएल के टैग्स के दो टाइप्स, उसके बाद एलिमेंट के दो टाइप्स, देन यस ब्लॉक लेवल, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, वो हमने कवर किया था। इसके बाद टैग्स के बारे में लर्न किया था। टैग्स कौन कौन से लर्न किया हमने एचटीएमएल के अंदर? यस, पैराग्राफ टैग, प्री टैग, H1 से S6 तक, बेसिक टैग्स के अंदर आपका बोल्ड टैग, मार्क टैग, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, डिटेल्स, देन समरी, स्पैन टैग, ये सब कुछ हमने कवर किया था। उसके बाद आपको मैंने पाथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। रिलेटिव पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब पाथ इज रिलेटिव टू दैट प्रोजेक्ट फोल्डर, डॉट डॉट स्लैश और डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, आप इसका यूज करके वो पाथ, वो डेटा एक्सेस कर सकते हो। एब्सोल्यूट पाथ मतलब कंप्लीट पाथ, सी ड्राइव यूजर, वो कंप्लीट पाथ आएगा। उसके बाद हमने इमेज टैग को लर्न किया था। इमेज टैग हमने इसलिए लर्न किया था कि हमारे वेबसाइट पे क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। तो आपको यहाँ मैंने आईएमजी टैग बताया। हाँ, ये हर एक के अंदर मैंने एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट को ऐड किया था। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? जो ओपनिंग टैग में होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इमेज टैग के अंदर भी एट्रीब्यूट्स हमने देखा था, जैसे कि एसआरसी, अल्ट मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट, हाइट, विड्थ एंड टाइटल। इमेज टैग के बाद एंकर टैग, वन पेज से दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है, तो कौन सा टैग काम आएगा? एंकर टैग। एट्रीब्यूट्स एचआरएफ, टारगेट, अंडरस्कोर, ब्लैंक, न्यू टॅबला पाहिजे असेल तर उसी पे चाहिए तो सेल्फ। एंकर टैग हो गया। एंकर टैग के बाद लिस्ट टैग, मतलब जब आपको बुलेट पॉइंट्स, आपको नैवबार वगैरह डिजाइन करना है, मतलब आपके पास मल्टीपल लिस्ट आइटम्स है, तो लिस्ट टैग काम आएगा। सो देयर आर थ्री टाइप्स, ओएल, यूएल, डीएल, और इसके अंदर एल है। अभी ऑर्डर लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन से? कौन सा? स्टार्ट एट्रीब्यूट एंड टाइप। लिस्ट टैग क्लियर। नेक्स्ट, आई फ्रेम टैग का पर्पस क्या था? वेबसाइट इंटीग्रेट करना, गूगल मैप इंटीग्रेट करना, या किसी यूट्यूब के वीडियो को इंटीग्रेट करना, ये सब कुछ काम करने के लिए आई फ्रेम टैग काम आएगा। ये एट्रीब्यूट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप चैट बॉक्स के अंदर बोल सकते हो। एसआरसी, हाइट, विड्थ, फ्रेम, बॉर्डर, ये सब एट्रीब्यूट्स हमने लर्न किया। उसके बाद टेबल टैग मतलब जब आपको रो एंड कॉलम के अंदर कुछ डेटा डिस्प्ले करना है, तो टेबल टैग के अंदर आता है टेबल, टी आर, टी एच, टी आर, टी डी, टी आर, टी डी। एट्रीब्यूट्स, टेबल को बॉर्डर देना है तो बॉर्डर एट्रीब्यूट, देन सेल स्पेसिंग फॉर आउटसाइड स्पेसिंग, सेल पॅडिंग फॉर म्हणजे टेबलच्या आतल्या साईडने स्पेस हवंय कॉलमच्या, तो आपको मैंने बताया था सेल स्पेसिंग 0 करो तो एक प्रॉपर टेबल दिखेगा। नेक्स्ट, डिव टैग, तो हमने डिव टैग को भी लर्न किया था। चैट बॉक्स इससे ना, डिव टैग को हमने लर्न किया था। मतलब बेसिकली आपको मैंने कहा था कि हमने बहुत सारे टैग्स को लर्न किए, अभी हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करना सीखना है, वेबसाइट डिजाइन कैसे होता है, जो एक्चुअल वेबसाइट्स होते हैं। तो यहाँ आपका बेसिक टैग काम आएगा, कौन सा? डिव टैग। डिव टैग ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन? ब्लॉक लेवल है। तो उसके अंदर मैंने आपको सीएसएस भी एक्सप्लेन किया था। इनलाइन मतलब सीएसएस मतलब वेबसाइट को मेकअप, ब्यूटीफाई करना, स्टाइलिंग करना।
तो सीएसएस अप्लाई करने के लिए इनलाइन यूज किया जाता है। स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट का काम क्या है? उसी सेम टैग के अंदर क्या करना, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के सीएसएस अप्लाई करना। इंटरनल, सेम फाईल मध्ये एचटीएमएल कुठे लिहितो आपण? हेड मध्ये. कशामध्ये? स्टाईल टॅग. अबोव हेड स्टाईल टॅग आणि एचटीएमएल वेगळे, ते आपण आज बघणार है. एंड एक्सटर्नल मतलब सेपरेट. उसी सीएसएस के अंदर गाइस मैंने आपको दो तीन प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए थे डिव टैग्स सीखते टाइम, जैसे कि हाइट, विड्थ प्रॉपर्टी. आता हाइट ऍट्रिब्यूट पण आहे आणि प्रॉपर्टी पण, बट डिव टॅग को हाइट अँड विड्थ ऍट्रिब्यूट काम करेगा नहीं, तिथे सीएसएस प्रॉपर्टी लिहावं लागेल. सीएसएस मध्ये एव्हरीथिंग इन सीएसएस इज ए प्रॉपर्टी अँड व्हॅल्यू. एचटीएमएल के अंदर टॅग्स अँड परफेक्ट. फ्लोट प्रॉपर्टी काय करता? फ्लोट which is used to float our HTML element to the left या right according to its parent nearest element. मतलब तुम्हें जिसको फ्लोट लेफ्ट किया है तो वो लेफ्ट पे जाएगा, बट उसका जो नियरेस्ट है वो राइट को जाएगा. तो लेफ्ट 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 आपको हर एक डिव बॉक्स को करना है. ये होने के बाद हमने डिव टैग का ही प्रैक्टिस किया था और लास्ट हमारा लास्ट सेशन था, सॉरी सिमेंटिक एलिमेंट्स भी देखा था. व्हाट आर द सिमेंटिक टैग्स? मीनिंगफुल टैग मतलब नाउ, हेडर, फुटर, सेक्शन, मेन, ये सब सिमेंटिक टैग्स है. इसका यूज कोड रीडेबल करने के लिए, डेवलपर फ्रेंडली करने के लिए और वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने के लिए, मतलब एसईओ. दैट्स इट, सिमेंटिक टैग्स. नॉन सिमेंटिक टैग्स मतलब मीनिंगलेस, डिव एंड स्पैन. मीनिंगलेस, इसको कुछ मीनिंग नहीं है. तो आपको क्या करना है, आगे से वेबसाइट डिजाइन करना है तो सिमेंटिक टैग्स के अंदर क्या करना है, नॉन सिमेंटिक को लेना है, मतलब डिव टैग को लेना है. इससे क्या होगा, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोफेशनल बिल्ड होगा, वेबसाइट गूगल पे रैंक भी होगा. सिर्फ डिजाइन नहीं करना है, वेबसाइट गूगल पे रैंक भी करना है आपके क्लाइंट के लिए. ओके. यस. उसके बाद लास्ट सेशन क्या था हमारा? फॉर्म टैग. तो फॉर्म टैग के अंदर क्या देखा हमने? यू कैन सी, ये हमारा फॉर्म टैग है. फॉर्म टैग का यूज क्या है? यूजर से इंफॉर्मेशन लेना. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ फॉर्म, साइन अप, लॉग इन, फॉरगॉट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल, गवर्नमेंट, नेट बैंकिंग, आप जो भी फॉर्म यूज करें. उसके बाद आपको फॉर्म टैग के तीन एट्रीब्यूट्स बताए थे. कौन से? एक्शन, मेथड एंड इन्सिडेंट. एक्शन म्हणजे काय करायचं फॉर्म सबमिट करने के बाद. मेथड मतलब डेटा किस वे से आपको पास करना है, ओपनली करना है की सिक्युअरली. पब्लिक यूआरएल मध्ये पाठवायचं तर गेट, सगळ्यांना दिसेल, सिक्युअर नाहीये तो. आणि लिमिटेड पाठवू शकतो. नेक्स्ट, पोस्ट मतलब सिक्युअर, डेटा अनलिमिटेड पास कर सकते. आणि एनसी मतलब इनक्रिप्ट टाइप. ओके, ये अलग से एट्रीब्यूट है. इसके बाद जब आपको यूजर से इनपुट लेना है तो टॅग कुठला आहे? इनपुट टॅग. ऍट्रिब्यूट्स खूप सारे बघितलेत, पण मेजर तीन: इनपुट, नेम अँड आयडी. हे नेम ऍट्रिब्यूट काय करतं, जेव्हा तुम्ही फॉर्म फिलअप करते तर तो डेटाबेस मध्ये ह्या नावाने स्टोर होतो, यूजर नेम, यूजर ईमेल, पासवर्ड वगैरह. ठीक है. आईडी किसके लिए काम आएगा? गाइस जावास्क्रिप्ट, सीएसएस में स्टाइलिंग करना है आपको, तो ये आईडी एट्रीब्यूट काम आता है. आईडी आपका हमेशा, शेयर है ना स्क्रीन, आईडी हमेशा क्या रहेगा? यूनिक होना चाहिए. आईडी जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड यूनिक है, वैसे आपका ये आईडी भी हर एक टैग में यूनिक होगा, जिसका यूज जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस के अंदर अभी हम करने वाले हैं, क्लास आईडी का. ओके, क्लियर है? यस. इनपुट टैग आपको परफेक्टली क्लियर है गाइस. उसके बाद मैंने कहा था कि इनपुट का टाइप चेंज होने वाला है, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से. तो टाइप टेक्स्ट है, ईमेल है, पासवर्ड है, नंबर है, डेट है, टाइम, रेडियो बटन, फाइल, चेकबॉक्स, सर्च, कलर. उसके बाद आपको ऑप्शन लेना है तो सिलेक्ट टैग. नॉर्मल फील्ड से बड़ा फील्ड चाहिए तो टेक्स्ट एरिया टैग. इनपुट टाइप, रेंज, सबमिट, रिसेट. इसे अलग अलग आपको मैंने एक्सप्लेन किया था यार. गो लाइव आणि आपका फॉर्म था, और उसको बाद में हमने सबमिट भी किया था, रिसेट भी किया था. गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको एडिशनल एट्रीब्यूट्स को सिखाया था कल.
जैसे कि रिक्वायर्ड काय करतं, आपके इनपुट फील्ड को कंपलसरी करता है, जब तक वो फिल नहीं होगा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। रिक्वायर्ड के बाद प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर मतलब ये यूजर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हे इतना एवढा पासवर्ड पाहिजे, इतना स्ट्रॉंग एंटर करना चाहिए, हे आपको सॅम्पल कुछ डेटा आहे। रीड ओनली ऍट्रिब्यूट काय करतं, त्या फील्डला फक्त रीड करू शकता तुम्ही, काही टाईप नाही करू शकत। आणि डिसेबल म्हणजे पूर्ण ब्लैंक, मतलब वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्लिक भी नहीं होगा। ठीक है। चेकड ऍट्रिब्यूट, चेक बॉक्स के ऊपर चेक करायचं, सिलेक्टेड फॉर सिलेक्ट टॅग, ओके, कुठे पण नाही लावायचं। ठीक आहे। मल्टिपल ऍट्रिब्यूट म्हणजे फाइल मध्ये तुम्ही लावू शकता। पैटर्न म्हणजे तुम्हाला रेजेक्स, मोबाइल नंबर 10 डिजिट चाहिए, पासवर्ड इसमें ये होना चाहिए, ईमेल में @ होना ही चाहिए, पैटर्न एट्रीब्यूट। ओके। ये था हमारा गाइस ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इसके बाद गाइस यहाँ क्या आता है अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और एक एक्स्ट्रा कुछ है सी एस एस HTML का वो कवर करता हूँ, एंड हम डायरेक्टली अभी CSS को स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना होता है। सी बेसिक बेसिक टैग्स है, कोई काम का नहीं है, बट थोड़ा बहुत यूज होगा। जैसे कि ऑडियो वीडियो टैग्स, ये ऑडियो वीडियो टैग्स क्या है गाइस, अभी देखो आई फ्रेम टैग अलग है जो यूट्यूब के लिए होता है, बट ऑडियो वीडियो मतलब क्या कि आपके लैपटॉप में आपके सिस्टम के अंदर जो डाउनलोडेड फाइल्स है वो दिखाना है, तो वह कौन काम आएगा आपको, ऑडियो वीडियो। तो मैं आपको एक सैंपल वीडियो दिखाता हूँ। सैंपल वीडियो टैग, सैंपल वीडियो डाउनलोड करके, मतलब डाउनलोड वाला दिखाना है मुझे। ठीक है। और वीडियो के टाइप टाइप से जैसे MP4 या मूवी, AVI, WMV, वेब वेब, ऐसे अलग अलग है, तो नॉर्मली हम MP4 को यूज करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ओके। तो यहाँ मैं MP4 डाउनलोड कर रहा हूँ। तो गाइस आपके वेबसाइट के अंदर आपको वीडियो दिखाना है, तो कौन सा टैग है, वीडियो टैग, कौन सा भी वीडियो ले सकते हो, ये सैंपल है या, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो जहाँ डाउनलोड हुआ है उसको हम वहां से कॉपी करके कहाँ लेके जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में, एसेट्स, रीनेम video.mp, चलो, न्यू फाइल, day 9 एडिशनल टैग्स .html, H1 ऍडिशनल टॅग्स, HR, आणि व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कुठला टॅग आहे, व्हिडिओ टॅग। SRC मध्ये काय करायचंय, त्याचा पाथ द्यायचा आहे, ./asset/ video.mp4। सो गाइज दैट्स इट, नो रॉकेट साइंस। ये देखो, आपका वीडियो ऑन हुआ है क्या, ये वीडियो ऑन नहीं हुआ है, तो आपको है ना गाइज इस वीडियो टैग के अंदर आपको उसको एक एट्रीब्यूट लगाना है। इस एट्रीब्यूट का नाम है कंट्रोल्स, एंड दूसरा है ऑटो प्ले, ऑटो प्ले फॉर वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। ये एट्रीब्यूट्स है, क्या है ये, एट्रीब्यूट्स है। तो जो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ काम आने वाले वेबसाइट के अंदर व्हिडिओ को कंट्रोल करने के लिए, म्हणजे कंट्रोल्स येणार त्याला, ते प्ले पण होणार, पॉज होणार, कंट्रोल येणार त्याला सगळं। हे बघा, ये आपका वीडियो स्टार्ट होगा आणि ये डाउनलोडेड है, एंड डायरेक्ट यूट्यूब के दिखाना है तो स्वप्नाली, उसके लिए क्या ऑप्शन है, आई फ्रेम टैग, आणि जब डाउनलोडेड है वो दिखाना है तो व्हिडिओ टॅग। ठीक है, म्हणजे तुमच्याकडे जे डाउनलोड आहे तो व्हिडिओ दाखवायचा असेल तर ये वाला वे आपको यूज करना है। कंट्रोल, उसके बाद ऑटो प्ले, मतलब गाइज वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, आपको स्टार्ट ही नहीं करना है, वेबसाइट लोड हो जाएगा वो डायरेक्ट स्टार्ट। मैं दिखाता हूँ आपको, उसके लिए एक वेबसाइट है, MP
जी, मतलब दिखाता हूँ सैंपल, आप यहाँ इस वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हो। आणि आपका आज का वेबसाइट टास्क रहेगा, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है? MBG कार्ड। ओके, अभी ये जो वीडियो, ये कौन सा है देखो, ये जो वीडियो आप यहाँ देख सकते हो। आइए आइए बहन जी, वातावरण ठंडा, कलेक्शन बिल्कुल गर्म है। आई फ्रेम वाला है, ठीक है। सो यार नीचे कोई है क्या? ही वेबसाईट तुम्हाला डिझाईन करायची आहे? वेबसाईट बघा कशी पाहिजे, तर वेबसाईट अशी असली पाहिजे, ठीक आहे, किती सिंपल आणि क्लीन आणि छान दिसते, राईट? जास्त सेक्शंस नाही आहेत, मतलब क्लीन एंड सिंपल है। कभी भी ये आपको ध्यान में रखना है, वेबसाइट जब आप डिजाइन करो, मतलब बहुत बेसिक चीज है कि आपके वेबसाइट पे बहुत सारे कंटेंट नहीं होना चाहिए। वेबसाइट क्या होना चाहिए? मिनिमल एंड सिंपल, क्लीन। आप बहुत सारे वेबसाइट्स देखते हो, मतलब डिपेंड्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट देखोगे तो वहाँ बहुत सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है, डिपेंड्स है कि कौन सा वेबसाइट है। बट अभी बिजनेस साइट है, आप ऑब्जर्व करो, देखने को कितना सिंपल लगता है। यहाँ इतना, ये यहाँ एक सेक्शन है, उसके बाद ये देखो दो दो सेक्शंस के अंदर उन्होंने प्रॉपर सब कुछ अलाइन किया है। तो वेबसाइट जितना क्लीन दिखेगा उतना यूजर उस वेबसाइट पे रहेगा, ठीक है। उनका वेबसाइट का पर्पस बेसिक है, इसलिए वो शॉर्ट में दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है गाइस, ओवरऑल सब कुछ डिजाइन करना है। तो यहाँ पॉइंट क्या था मेरा, वीडियो कार्ड, वीडियो कॉन्सेप्ट, तो मतलब ये आप देखोगे तो यूट्यूब वाला वीडियो है, आई फ्रेम का यूज करके उन्होंने दिखा है। जैसे आपको डायरेक्ट डाउनलोडेड दिखाना है तो आप इसका यूज कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वीडियो टैग के बाद ऑडियो आपकी वेबसाइट में चाहिए तो ऑडियो टैग। अभी ऑडियो मैं एक ऑडियो डाउनलोड करके दिखाता हूँ, सैंपल ऑडियो फाइल। MP3 डाउनलोड करा त्याला, कॉपी एंड पेस्ट हियर। कहाँ लेके जाओगे? एसेट्स, ठीक है, फाइल का नाम चेंज कर सकते हो आप। चलो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको लोड करके। सो ऑडियो टैग के अंदर आपको डॉट डॉट स्लैश एसेट स्लैश एंड वो ऑडियो आएगा। सेम गाइस, जिसको आपको प्ले पॉज कंट्रोल्स लेके आना है तो आपको क्या एट्रीब्यूट लगाना है? कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है? कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है? कंट्रोल्स, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, अभी ये भी आपका प्ले पॉज कर सकते हो। ही पिक्चर इन पिक्चर मोड, म्हणजे तुम्ही असं इथून व्हिडिओ आता इकडे आलाय, दोन्ही पण प्ले, त्याला डाउनलोडचं ऑप्शन पण येतं बघ, प्लेबॅक स्पीड, एव्हरीथिंग। ये क्या हो गया आपके वेबसाइट का ऑडियो वीडियो का कॉन्सेप्ट, कर लगा। इसके बाद एक वन ऑफ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा अभी, लास्ट वाला, CSS को स्टार्ट करने से पहले आपके वेबसाइट के अंदर गाइस कुछ PDF वगैरह आपको दिखाना है, मतलब ये SEO का पार्ट है, उससे पहले एक छोटा सा पार्ट, PDF वगैरह दिखाना है आपके वेबसाइट पे, डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, तो उसके लिए एम्बेडेड टैग है। कुठला टॅग आहे? एम्बेड, गरज नाहीये, बट नोट करून घ्या, माझ्याकडे फाईल नाहीये तुम्हाला दाखवायला। ओके, एक्स्ट्रा एक फाईल घ्यावी लागेल आपल्याला बाहेर ना,
बट आप यहाँ लेके उसको दिखा सकते हो, डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, मेरे पास जो पीडीएफ है वो दिखा दो अभी। ये आपको यहाँ दिखेगा, नहीं दिख रहा है, वो बाहर है इस कंप्लीट फोल्डर से, तो मुझे वो कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास कोई पीडीएफ वगैरह होगा गाइस, तो आप उसको किस टैग में दिखा सकते हो? एम्बेडेड टैग। इतना कोई आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, हम उसको अलग से मैनेज करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, वो है एसईओ का। कौन सा? एसईओ। बेसिक एसईओ आपको मालूम होना चाहिए एक डेवलपर के लिए। बिकॉज गाइस जब आगे जाके जब आप एआई वगैरह यूज करके कोड करेंगे या आपको कोड मिलेगा, तो अभी आपको जितना मैंने एचटीएमएल सिखाया है उसका यूज करके आपको क्लैरिटी मिलने वाला है कि वेबसाइट कैसे फिक्स करना है, कोई प्रॉब्लम आएगा आपको तो इतना एचटीएमएल आपको इनफ है guys। वैसे लेने के लिए बहुत है, बट जो अननेसेसरी चीज है उसको हम कवर नहीं करेंगे। अभी आपको फास्ट क्या सीखना है? सीएसएस को समझना है, प्रॉपर्टीज। और इससे भी अच्छे से स्मार्ट काम करना है तो हमें क्या सीखना है अभी? टेलविंड। टेलविंड सीएसएस यूआई का काम। तो आपने टेलविंड सीएसएस को समझ लिया, तो मैंने आपको किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए बोला, ये वाला हो या नेटफ्लिक्स का हो, तो आप उसको डिजाइन कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। मतलब डिजाइनिंग का काम कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आपको जाना है लॉजिकल में, जो हमारा रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट का काम, फ्रंट एंड का, बैक एंड के लिए बाकी टेक्नोलॉजीज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लॉजिकल काम स्टार्ट होगा वो आपका जीएस में होगा। ओके, अभी हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? डिजाइनिंग पे। डिजाइनिंग। एंड आपको ये समझना है कि जितना अट्रैक्टिव आपका वेबसाइट दिखेगा उतने ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे रहेगा। ओके, यू नो गाइस, ये जो वेबसाइट्स मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, सपोज ये साफ सफाई वाला डॉट कॉम, कोई भी वेबसाइट हो, यू नो गाइस ये डिजाइनिंग का ही एक्चुअल चार्ज किया जाता है। सपोज कोई बिजनेस ओनर है जिसका रेवेन्यू 150 लाख है, गाइस उसको क्या मतलब है आपने बैकएंड पे क्या किया है, क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, वो पहले क्या देखेगा? उसको ये अच्छा लगेगा तो बोलेगा आप एक अच्छा डेवलपर हो, आपकी कंपनी मेरे लिए कुछ कर सकती है। आपने दिया कुछ भी है ना, आप बोल रहे हो मेरा फंक्शनैलिटी नेक्स्ट लेवल है, आपकी वेबसाइट पे 10,000 मतलब 10,000 लोग भी एट ए टाइम आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं उसका। पहले क्या होना चाहिए आपकी वेबसाइट का? स्ट्रक्चर, डिजाइन। इसको बोला जाता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस मतलब गाइस, आपके वेबसाइट पे कोई आ रहा है तो वो कितने टाइम आपके वेबसाइट पे स्क्रोलिंग कर रहा है, वो क्लिक करने के बाद ही बाहर आ रहा है, तो समझना आपका वेबसाइट प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। उसके बाद आपका वेबसाइट बहुत प्रॉपर अट्रैक्टिव है, बट ये लोड ले रहा है, ओपन करने का 4-5 सेकंड के बाद ओपन हो रहा है, कोई काम का नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है गाइस, वेब डेवलपर का, एक डेवलपर का एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है गाइस, एक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि डिजाइनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बट परफॉर्मेंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आप चैट जीपीटी पे जाओगे तो कोड आपको इतना अट्रैक्टिव नॉर्मली नहीं मिलेगा, उसके लिए भी कुछ स्मार्ट वेज होता है, एआई का यूज करके भी काम करना है। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक नॉलेज, मतलब जैसे कि टेलविंड का नॉलेज होना चाहिए। टेलविंड का बेस क्या है? सीएसएस, एचटीएमएल सीएसएस। बिकॉज एचटीएमएल के बिना वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। आप ये भी डिजाइन करना है, आपको पहले बॉक्सेस चाहिए। तो ये पॉइंट था एंड इसलिए हमने यहाँ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। इसके बाद आगे जाके आपको कभी लाइफ में फिर एचटीएमएल को भी नहीं देखना। जितना आपको मैंने सिखाया है उतना आपको इनफ है। बिकॉज इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको चाहिए, और कुछ चाहिए तो हम एआई का यूज करेंगे। ओके, अभी हम आ रहे हैं एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। मेरे को हमने सीएसएस को भी थोड़ा बहुत ऑलरेडी स्टार्ट किया है, जिसको हम अभी इन डेप्थ देखेंगे। अभी एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एसईओ का बेसिक। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बिकॉज एआई आपको ये कोड देने वाला है, तो आपको नहीं समझ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये क्या दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, आपके वेबसाइट के अंदर टाइटल टैग होना चाहिए। आएगा आपल्या वेबसाईटला, जसं इथे काय साफ सफाई वाला प्रोफेशनल क्लिनिक सर्विसेज, मैंने लर्न सिनेप्टिक का वेबसाइट ओपन किया। ठीक है, अभी यह वीडियो नहीं है अभी तक। आप यहाँ ऊपर क्या देखोगे? लर्न सिनेप्टिक एआई फुल स्टैक ट्रेनिंग इन इंडिया आ रहा है। ये क्या है? वेबसाइट का टाइटल है, राइट। उसके बाद ये क्या है? फॉर्म है। ये कुठला टैग है? ये रवि कुमार क्या है? प्लेस होल्डर। ठीक है, ये आपको कौन सा टैग है? सिलेक्ट टैग। ठीक है, सो वही है जो आप सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये बाकी चीजें हम देखेंगे।
ओके, नेक्स्ट। टाइटल टैग क्लियर। उसके बाद गाइस मैंने आपको बोला था हमारे वेबसाइट के अंदर है ना मेटा टैग्स होने वाले हैं। कौन से? मेटा टैग्स। मेटा टैग्स मतलब गाइस ये एसईओ के लिए काम आता है। ये कहीं दिखेगा नहीं, इससे वेबसाइट गूगल पे रैंक होता है। जैसे कि गाइस आपके वेबसाइट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ मेटा टैग्स दिख रहे हैं। ये पहला मेटा टैग क्या है? ये बोल रहा है कैरेक्टर का सेट UTF-8 है। मतलब ये अलाउ करता है आपको, इट अलाउ us to use special symbols in our वेबसाइट। UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मॅट, कॅरेक्टर का सेट आहे वो। स्पेशल सिम्बॉल, अलग अलग लँग्वेज, इमोजी सगळं यूज करू शकता वेबसाईट। ये बोल रहा है मेटा टॅग्स। ठीक आहे, गुगलवर गेलं फक्त मराठीमध्ये पण दिसतं, वेबसाईटवर इमोजी पण दिसतात। ओके, मेटा नेम व्यूपोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ, ये आपके वेबसाइट को प्रॉपर दिखाने का काम करता है, रिस्पॉन्सिव दिखाने का काम करता है अकॉर्डिंग टू द व्यू पोर्ट, अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। म्हणजे असं नाही तुम्ही समजायचं की आता तुम्ही वेबसाईट डिझाईन केली आता ती मोबाईलवर ऑटोमॅटिक रिस्पॉन्सिव्ह होणार आहे, मी ये नाही बोललो। त्याच्यासाठी CSS लागतो। ओके, अदरवाइज तुम्ही बघितलं आपली वेबसाईट आपण ज्या दिवशी उस दिन जो किया था, कौन सा था वो, तनिष्क का, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। म्हणजे तुम्ही त्याला मोबाईलला घेऊन जा, मोबाईल मतलब छोटा करो उसको, वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी ओपन नहीं है। सब ये भी देखो, इसको आप है ना एक बार छोटा करो मोबाइल पे जाके, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखो कैसे दिख रहा है। ठीक है प्रॉपर। नहीं, हमने ऐसे CSS नहीं लर्न किया, बट आपको उसके लिए भी बहुत डीप में नहीं जाना, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको आप स्टाइल कर सकते हो बहुत स्मार्टली। गॉट इट? तो ये सब कुछ आपको करना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा ये टैग वो करता है, बट ये व्यू पोर्ट के हिसाब से आपके स्क्रीन को एडजस्ट करके दिखाता है, ये उसका काम है। व्यू पोर्ट इनिशियल स्केल 1.0। नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट, ये देखो कैरेक्टर इनकोडिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन। उसके बाद गाइस आपको ये एक बहुत काम का है, डिस्क्रिप्शन। काय करतं ते बघा। ये क्या करता है गाइस, आपके वेबसाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने गूगल पे सर्च किया फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग इन पुणे, तर तुमची वेबसाईट टॉपला येणार। अजून काय? वेबसाईट मध्ये डिस्क्रिप्शन म्हणजे काय करतं, हे AI मध्ये प्रोव्हाइड करतं ट्रेनिंग, फुल स्टॅक मध्ये काम करतं। अजून मेटा टॅग्स येतात, जसं की नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स। काय आहे कीवर्ड्स, मी दाखवतो तुम्हाला मेटा टॅग्स कुठले असतात, खूप सारे मेटा टॅग्स आहेत। मेटा टॅग्स फॉर SEO, बघा तुम्हाला लक्षात येईल मला काय सांगायचं। हे एवढं फक्त आपल्या कामाचं आहे, बाकी खूप आहेत, ते गरज नाही आपल्याला। हे ट्विटरचं ऍडिशनल युजफुल टॅग, हे बाकीचं सोडा, ते आपण रिॲक्ट नेक्स्ट मध्ये तुम्हाला रेडीमेड कोड देईल। ठीक आहे, आत्ता इथे बघा। तो एक एक को देखते हैं। मेटा कॅरेक्टर सेट UTF-8 कॅरेक्टर इनकोड करतात ते, ठीक आहे। फक्त समजून घ्या, नोट वगैरे करायची गरज नाहीये। व्यू पोर्ट स्केल 1.0 मोबाइल फ्रेंडली करता है। व्यू पोर्ट के हिसाब से वो आपको क्या करेगा, प्रॉपर वेबसाइट दिखाने का काम करेगा। ये क्या है? वेबसाइट का, वेबसाइट का टाइटल है, जो आपको दिखता है, जो हमने ऑलरेडी दिया था, पेज का टाइटल। ये हमारा काम का है, जो नीचे वाले दो तीन। ये क्या है गाइस? डिस्क्रिप्शन, मतलब आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन कंटेंट, ये बेस्ट चूज है, बेस्ट मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सब कुछ आपको यहाँ आएगा। इसको क्या बोला जाता है?
डिस्क्रिप्शन जो ऊपर टैग है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये रोबोट्स म्हणजे सर्च इंजिन साठी ये टैग्स आपको काम आता है। कॅनोनिकल मतलब किसी ने सर्च किया तो आपको वेबसाईट टॉप पे आएगा। ठीक आहे, तर असे वेगवेगळे वेज तुम्हाला इथे एसईओ साठी वापरावे लागतात। आपको क्या याद रखना है अभी? टैग्स नहीं याद रखने, क्या लिखा है उसमें वो याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है मेटा टैग्स का ऐसे कुछ काम होता है एसईओ के लिए। ठीक है, आप ये कीवर्ड का बोलोगे तो कीवर्ड भी देगा, कीवर्ड रँकिंग, आता ते पण येत बघा। टॅग्स फॉर दिस, हे बघा, मेटा टॅग, मेटा टॅग, मेटा नेम, कीवर्ड। तुम्ही येत आता कीवर्ड टाका, कसं कीवर्ड? तुमचे कीवर्ड्स ए आय ट्रेनिंग। ओके, जो गूगल पे वेबसाइट्स आते हैं गाइस, बिकॉज वो इसलिए आते हैं बिकॉज उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पे काम किया होता है। एसईओ म्हणजे काही ऑर्गॅनिक पण असतात, जसं गुगल रेटिंग जास्त असेल तर मग ते गुगलला दाखवतं, टॉपला दाखवतं। ठीक आहे, त्यानंतर ब्लॉग वगैरे लिहिताय तुम्ही तर तुमची वेबसाईट मग टॉपला दिसत राहील। ठीक है, सपोज उसके लिए भी अलग से टीम होता है। तो अभी ए आई ट्रेनिंग है, मैंने यहाँ लिखा ए आई फुल स्टैक, तो ये कीवर्ड है, मतलब गूगल पे जाके कोई सर्च करेगा तो क्या होगा, आपके वेबसाइट गूगल ऊपर दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं आज आपने टैग लिखा आपका वेबसाइट दूसरे दिन ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके लिए गूगल बहुत सारा रिव्यू करता है। वेबसाइट में कोडिंग हेडर में मेटा सिमेटिक टैग्स है क्या, वेबसाइट के अंदर ब्लॉग है क्या, कोई सर्च कर रहा है तो आपका वो वेबसाइट ऑटोमेटिक ऊपर आना चाहिए। गूगल का बॉट होता है, स्क्रॉलर होता है, वो गूगल पे वेबसाइट पे स्क्रॉलिंग करके वेबसाइट को 3-4 महीने के बाद स्लोली स्लोली क्या करता है, ऊपर लेके आता है। बट आपको उसके लिए कंटिन्यूअसली वेबसाइट पे कुछ ना कुछ एक्टिव रहना पड़ता है। ब्लॉग डेली ऐड करो, ये टैग्स ऐड करते रहो, बहुत कुछ है। बाकी पेड मतलब वो गूगल को पे करो, वो आपको टॉप पे दिखाएगा। मतलब फ्री एंड पेड ऐसे दोनों चीज होता है। ठीक है, मेटा टैग्स का पर्पज है वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली करना। परफेक्ट है, यस। यह हमारा गाइस ओवरऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ एचटीएमएल का। इसके अलावा अननेसेसरी आई डोंट थिंक सो आपको कुछ जरूरत है, या कुछ है और तो दिखा दो। यस, इंपॉर्टेंट रहेगा आइकॉन, वेबसाइट को आइकॉन लगाना है। यस, कैसे लगाओगे देखो। और एक चीज एसईओ फ्रेंडली करना है तो इमेज टैग के अंदर का अल्ट एट्रीब्यूट बोला था मैंने, इससे भी आपकी वेबसाइट पे इमेजेस सर्च होता है। और एक लास्ट, आपके वेबसाइट को ऐसे एक आइकॉन लगाना है तो इस आइकॉन को बोला जाता है फेविकॉन, फैव आइकॉन। क्या बोला जाता है इसको? फैव आइकॉन। ये आपके वेबसाइट को लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ एक टैग दे रहा हूं मैं, उसका नाम है लिंक टैग, लिंक एंड यहाँ सिलेक्ट करके फेविकॉन को सिलेक्ट करो, लिंक एंड ये चाहिए आपके लोगों का पाथ दो। मेरे पास जो है वो देता हूं मैं, क्या लोगो ही लगाना है तो अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, आपके वेबसाइट को ऊपर एक लोगो दिखेगा। वही फिर से रन कर रहा हूँ। ऑनलाईन स्टुडंट्स क्लिअर होगा तो प्लीज टाईप यस। आला का वरती लोगो बघा, ते झूम नाही होणार आहे, दिसतंय का इथे? हा तुमच्या वेबसाईटचं काय झालं का, फेविकॉन लोगो म्हणू शकता किंवा फेविकॉन बोला। टायटल काय तुम्हाला जे द्यायचंय ते बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट ए आय ट्रेनिंग इन पुणे, हे माझं काय झालं वेबसाईटचं टायटल। एल एस लर्न सिनॅप्टिक बेस्ट ए आय ट्रेनिंग इन पुणे आलं का वरती टायटल, आणि इथे शेजारी काय आलं, फेविकॉन। एवढं कळलं का? परफेक्ट। ऋषिकेश, शिवम, यस सर. कांचन क्लिअर आहे? येस गाईस, समजलं का? आता मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला कुठे प्रॉब्लेम्स येतात आहे, म्हणजे असं काही समजलं नाहीये किंवा सर ये बताओ ये थोडासा कन्फ्युजिंग आहे, असं काही असेल तर मला लगेच क्लिअर करा। आपण सीएसएस स्टार्ट करायच्या आधी त्या गोष्टी कव्हर करू। ऑलरेडी सीएसएस हमने स्टार्ट किया एक दो सेशन पहले, पर थोड़ा सा प्रॉपर
तो आगे के 4-5 सेशन में आपको मैं CSS कवर करने वाला हूँ। ओके। टेलविन 2-3 सेशन के अंदर आपको एकदम प्रॉपर सिखाऊंगा। मतलब नेक्स्ट वीक आपको डायरेक्ट आपका वेबसाइट लाइव हो जाएंगे। जो भी आप वेबसाइट डिजाइन करना है आपको, जो भी बोलोगे आपको करोगे। आणि मी AI मॉड्यूल ऍड करने वाला उसके अंदर। तो डिझायनिंग म्हटलं तर नेक्स्ट लेवलची वेबसाईट डिझाईन झाली पाहिजे। ठीक आहे। सो प्रॉब्लेम डिझायनिंगचं तुमचं सॉल्व्ह होणार आहे नेक्स्ट वीक पर्यंत। मग बाकी फक्त लॉजिक शिकायचं, रिॲक्टचं, जावा स्क्रिप्ट वगैरे वो सब कुछ। ठीक आहे, चलो बोलोगे। आत्तापर्यंत काही डाउट्स आहेत, काही प्रॉब्लेम्स येतात आहे, किंवा एक प्रैक्टिस करायची है, या जो भी है आप मुझे बताओ। अदरवाइज फिर बाद में हम डायरेक्ट आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। टेल मी, आपके रिक्वायरमेंट्स बताओ, प्रॉब्लेम्स काय असतील, काही कन्फ्युजन असेल, सो यू कॅन टेल। प्रोजेक्ट में लेने वाला हूँ बट CSS के बाद, अभी मैं ड्यू टैक्सी बॉक्सेस ही करके दिखाऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो बेटर है थोड़ा CSS आएगा तो एक प्रॉपर अट्रैक्टिव डिजाइन में आपको करके दिखाऊंगा, एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है। बट अभी क्या रिक्वायरमेंट हो तो लेट मी नो। हर्षदा, ऋषिकेश, कांचन, शिवम। येस प्लीज टेल मी। काही डिमांड असेल हे दाखवा वगैरे तर मी दाखवतो ते करून। क्लिअर आहे सगळं? बोला पटकन, तुमच्याशी बोलतोय मी। क्लिअर आहे, ओके। बस तुमचा जायचंय डायरेक्ट पुढे मग? ठीक आहे, चलो, नो नो प्रॉब्लेम। सो तुमचं काम काय आज? मला एक वेबसाईट दाखवतो, कुठली ती मगाशी दाखवलेली। हे वेबसाईटचं काय करायचंय तुम्हाला? बॉक्सेस डिजाइन करायचे, ठीक है। ये वेबसाइट दिखाने से पहले मैं आपको CSS का आज बेसिक सिखाता हूँ, मार्जिन पैडिंग। तुमचा तो पार्ट क्लियर होऊन जाईल। ठीक है, चलो। सो गाइज, आज से मैं आज बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एंड थोड़ा बहुत 2-4 प्रॉपर्टीज कवर करता हूँ। तो MBG कार्ड का वेबसाइट है ना, वो आप डिजाइन कर सकते बेसिक लेवल पे। सो गाइज लेट्स सी। CSS, तो CSS होता क्या है, इन शॉर्ट आपको समझना है। तो अभी तक जो आप काम कर रहे थे, आपने क्या समझ लिया अभी तक सिर्फ? ठीक है, इमेज भी दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, एटलीस्ट देखने के बाद समझ आएगा। या ये वेबसाइट देख सकते हो, कोई भी वेबसाइट देख। अभी तक जो काम कर रहे हैं ना गाइस, हमने सिर्फ क्या समझ लिया, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, स्केलेटन, लेआउट, फाउंडेशन, बिल्डिंग का, वेबसाइट का, वो हमने समझ लिया। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को आपको पहले बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले उसका क्या होता है, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। उसके बाद आप उसको कॉलम्स देके वो पूरा प्लास्टर वगैरह वो सब कुछ, कलर, यहाँ इतना मार्जिन होना चाहिए, या इतना स्पेस होना चाहिए, या ये थोड़ा सा कर्व शेप में होना चाहिए, या बॉर्डर होना चाहिए, या ये कलर अच्छा दिखेगा, वहाँ वो कलर अच्छा दिखेगा, दैट इज स्टाइलिंग का काम आप करते हो। वो इंटीरियर डिजाइनिंग फिर उसके अंदर और अच्छे से नेक्स्ट लेवल का स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। मतलब बेसिकली क्या, कि HTML से आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, सिर्फ स्केलेटन बिल्ड किया है बेसिक, बट उसके ऊपर आपको कलर लगाना है, उसके ऊपर आप प्रॉपर सब कुछ सेट करना है, डोर वगैरह, वो CSS है। एंड उसके ऊपर आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, मतलब POP लगा रहे हो वगैरह, टेलविंड, मतलब थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर रहा हूँ, तो उसके अंदर टेलविंड लाइब्रेरी आपको और अच्छे से काम करने के लिए यूज होगा। फिर बाकी फंक्शनैलिटी है सब, फिर वो लॉजिकल, मतलब लाइक जावास्क्रिप्ट वगैरह काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे आपको काम करना है, तो पहले आपको है ना बेसिक कलर, बेसिक बिल्डिंग क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बेसिक वाला काम करके बाद में हम टेलविंड लगा के उसको और अच्छे से क्या करेंगे, मॉडर्न फील देंगे। मतलब जो आज वेबसाइट होता है 26-27 में, तो वो हम टेलविंड से करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, CSS का काम क्या है बेसिकली, CSS का काम है वेबसाइट का डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग करना। HTML आपके वेबसाइट का है ना स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, और CSS क्या करता है, मेक्स द वेब पेज लुक्स ब्यूटीफुल। सो ये काम आपको करना है। विदाउट CSS आपका प्लेन वेबसाइट दिखेगा,
विथ सीएसएस आपका वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। जितने भी वेबसाइट्स आप देखते हो उसके अंदर क्या है? सीएसएस। सो व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस एक कॅस्केडिंग स्टाईल शीट आहे, प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाहीये। काय ते? कॅस्केडिंग स्टाईल शीट। त्याच्यामध्ये फक्त प्रॉपर्टी अँड ऍट्रिब्यूट्स, ओके, जो आपको मैं आगे के 2-4 सेशन में सिखाने वाला। फॉन्ट लावायचा है, स्पेसिंग पाहिजे, अलाइनमेंट, लेआउट, ऐसा सीएसएस लिखा जाता है। कि इनलाइन है कि इंटरनल, ठीक है। वाई सीएसएस इज यूज? HTML alone cannot design a website. Without CSS, page looks plain, no control, everything looks boring, जो अभी तक आपको दिख रहा है। CSS क्या करता है? ब्यूटीफुल यूआई, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स, मॉडर्न वेबसाइट्स, एंड और मॉडर्न दिखाना है तो टेलविन, बूटस्ट्रैप, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर। तो आपको क्या तीनों टेक्नोलॉजी या ऐसे 10-12 है, तो हमें सब नहीं सीखना है, हमें एक ही सीखना है जिससे हमारा पूरा काम हो, जो मार्केट में यूज हो रहा है। कौन? Tailwind। आज टेलविन है, कल दूसरा कोई आएगा तो HTML CSS चेंज होगा। तो आपका बेस क्या है? HTML CSS। बाद में कुछ भी है, टेलविंड है आज तो टेलविंड, कल बूटस्ट्रैप है, कल बूटस्ट्रैप देखेंगे। वो सीखना 2 दिन का, 2 दिन भी नहीं। आप AI का यूज करके ऑटोमेटिक कोड लेंगे और वो आपको समझ आएगा कोड, बिकॉज आपका बेसिक क्लियर। ओके, तो हमें वो सीखना है। तो इससे आपका वेबसाइट बिल्ड होने वाला है प्रॉपर। तो अभी आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे गाइस, CSS लिखना कैसे, उसी टॉपिक पे जो मैंने आपको डेव टैग के टाइम सिखाया था। बघायचंय? चलो आता इथे नाही, आपण डायरेक्ट कोड करू। आता फोल्डर करायचंय नवीन का HTML मध्येच कंटिन्यू? न्यू फोल्डर, ये सब कुछ क्लोज करो। CSS फोल्डर को स्टार्ट करो। कितने सेशन हमने देखा है उसके अंदर? अराउंड 7 to 8 सेशन, ठीक है, इनफ है, मोर देन इनफ है। अभी आता हूँ CSS। day1.css मत करो, day1.html, बिकॉज HTML के अंदर क्या लिखना है आपको? CSS। day1.html मतलब day1.css ऐसे करते। day1 css.html, shift plus not operator, h1 इंट्रोडक्शन, हो गया। ओके, लिखने की जरूरत है क्या यार? व्हाट इज CSS? ठीक है, इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS इज ए cascading style sheet to make our website, to make our website site beautiful and attractive. Okay, everything in a HTML is a, everything in a HTML is a tags and attributes. Everything in a CSS is a property and value. That's it। तो आपको CSS में प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज ही सीखना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गाइस, CSS लिखना कैसे? CSS लिखने के 3 वेज है। फर्स्ट वन, इन लाइन। इन लाइन मतलब सेम लाइन। कौन सा एट्रीब्यूट? स्टाइल एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल, आता इमेजला काय देऊ शकतो आपण? कलर तर नाही देऊ शकत, हाईट वेट देऊ शकतो, बॉर्डर वगैरे बघू आपण प्रॉपर्टीज। हे झालं एक्झाम्पल कशाचं? इनलाइन्स। इनलाइन CSS के बाद इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मतलब सेम फाइल, सेम फाइल बोल रहा हूं मैं। HTML अलग है, CSS अलग। इसको कहाँ लिखना है? हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग। आणि याच्यामध्ये काय करायचंय तुम्हाला? इथे लिहायचंय सिलेक्टार, कर्ली ब्रॅकेट। आता सिलेक्टार म्हणजे काय?
जो सिलेक्ट करून काम करणार आहे, सिलेक्टर सिलेक्ट करून. पी टॅग असेल तर पी टॅग, इमेज असेल तर इमेज, आयडी असेल तर आयडी, क्लास असेल तर क्लास. सिलेक्टर पाहिजे इथे, ठीक आहे. आणि आतमध्ये काय, कर्ली ब्रॅकेट, प्रॉपर्टी व्हॅल्यू, सेमिकॉलन, प्रॉपर्टी व्हॅल्यू. हा तुमचा सीएसएस लिहिण्याचा वे आहे. प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, इसको बोला जाता है गाइस इंटरनल सीएसएस. हे सिलेक्टर म्हणजे काय, टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट्स. म्हणजे त्याला सिलेक्ट करायचं कसं, युजिंग आयडी, क्लास, टॅग नेम, खूप सारे वेज. मला काय बोलतात, सिलेक्टर. एक्झाम्पल बघा, सिलेक्टर म्हणजे काय असतं. सपोज मी ते पी टॅग लिहिलं किंवा डिव टॅग लिहिलं, हाईट 300 पिक्सल, बघा आउटपुट. ओके, म्हणजे एक इथे आता ते येणार नाही बाकीचं, कारण की आपण ते कोड लिहिलं डायरेक्ट. प्री मध्ये काम नाही करणार. सो मी त्याला एक टॅग काढून टाकतो, म्हणजे टॅग कन्सिडर नाही होणार. हे सगळं काढून टाक, ठीक आहे, कळेल ना. इथे मी हेड टॅग लिहितो, इथे स्टाईल टॅग लिहितो, मला लक्षात राहील. स्टाईल क्लोजिंग टॅग, हेड क्लोज म्हणजे प्री मध्ये लिहिलंय म्हणून ते थोडं इथे दिसेल. सी, एव्हरीथिंग इन HTML इज अ tags and attribute. Everything in a CSS is a property and value. CSS लिखने के वेज कितने हैं, इनलाइन, इंटरनल. इनलाइन कैसे लिखा जाता है, सेम लाइन. स्टाईल, ऍट्रिब्यूट. एक्झाम्पल बघा, आता एक टॅग आहे असं समजा, आणि याच्यामध्ये आपण इनलाइन लिहिलंय. इंटरनल मतलब सेम फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग, हा त्याचा क्लोज है स्टाइल टैग से. अभी इसके अंदर आपको कैसे लिखना है स्टाइल टैग के अंदर, सिलेक्टर. सिलेक्टर म्हणजे सपोज इथे पी टॅग आहे, आता पुढे जाऊन आयडी आणि क्लास येणार आहे, ते डॉट हॅश आयडी क्लास टॅग नेम आहे. ते कर्ली ब्रॅकेट लावून त्याची प्रॉपर्टी कोलन व्हॅल्यू, प्रॉपर्टी कोलन व्हॅल्यू, आणि इथे सेमी कोलन द्यायचं. त्याला बोलतात इंटरनल सीएसएस. सो तुम्हाला काय वाटतं, इनलाइन बेटर आहे की इंटरनल. ऋषिकेश, हर्षदा, यस कांचन, which one is better? Depends as per situation. ओके, बट कोड रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरनल सही है कि इनलाइन. Inline. वाई, उसके प्रॉपर्टीज वही दिखती है और चेंजेस करने के लिए भी इट इज इजी टू फाइंड. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है. सपोज ऋषिकेश, आप एक अमेजोन के वेबसाइट पे काम कर, ठीक है, और आप वह पूरा इनलाइन कोड लिख रहे हो, और वह कोड है 10,000 लाइन का. अब और एक ड्यू टैग को आपको प्रॉपर्टी अप्लाई किया 20, हो सकता है अभी तो हम 3-4 में खेल रहे हैं, बट एक प्रॉपर अट्रैक्टिव वेबसाइट डिजाइन करना है तो एक ड्यू टैग को 20 प्रॉपर्टी भी कम है. अब बताओ, आता तुम्हाला कळेल का कुठून काय कोड केलाय, कुठली प्रॉपर्टी कुठे आहे, आणि फिक्स बग आल्यानंतर काय करणार. पेन इनलाइन नहीं. कॉम्प्लेक्स है ना, Yes. इनलाइन कॉम्प्लेक्स है. तो कोड रीडेबल करने के लिए इंडस्ट्री में इंटरनल भी यूज नहीं किया जाता, वैसे एक्सटर्नल यूज किया जाता है. बट इंटरनल अभी यूज करो आप, बिकॉज इंटरनल एक्सटर्नल में फर्क इतना ही है कि इंटरनल का जो कोड है वो कट करके हम डायरेक्ट सेपरेट पेस्ट करके रख सकते बाद में. बट इंटरनल अभी के लिए चलने दो, कि दोनों भी दिखाऊंगा आपको मैं. बट नॉर्मली ये चीज ध्यान में रखो, अभी तक मैं आपको इनलाइन दिखा रहा था, बट इनलाइन नहीं लिखना है कोड, हम दोनों भी करेंगे. बट नॉर्मली कैसे लिखना है कोड, इंटरनल या एक्सटर्नल. बट या कॉन्सेप्ट समजना पडेगा सिलेक्टर, तरच तुम्ही इंटरनल सीएसएस लिहू शकता. कॉम्प्लेक्स काहीच नाहीये, हे थेअरी सोडून द्या, सगळं प्रॅक्टिकल बघा काय आहे. ओके, बघा आता सिंपल आहे इंटरनल सीएसएस कसं लिहायचं. पहिले इनलाइन बघा,
इनलाईन, इथे मी घेतलं इमेज टॅग डॉट डॉट स्लॅश. कळतंय का? फास्ट होत आहे? सांगा फास्ट झालं. इमेज घेतला मी. कुठला इमेज आहे बघू आपण. हा इमेज आहे, चालेल. चला दुसरा घेऊ आपण. इमेज 4, इमेज 3. ठीक आहे. आता इथे बघा काय करायचं. मी त्याला हाईट ऍट्रिब्यूट नाही, मी काय करतो आता, CSS लावतो. 300 पिक्सल त्याला हाईट दिली. आला का तो? ओके. आता बघा, मला काय करायचं, त्याला विड्थ अप्लाय करायची आहे, बट इंटरनली. सो तुम्हाला इथे लक्षात काय घ्यायचं ते बघा. आता इंटरनल CSS अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला 2 ऍट्रिब्यूट्स काम येणार आहेत. त्याला सिलेक्टर बोलतोय, आता ऍट्रिब्यूट्स बोलतोय. कन्फ्युजन नका क्रिएट करू, फक्त ऐका. ऍट्रिब्यूट्स, ये मैं उसी को क्या बोल रहा हूं अभी, सिलेक्टर्स, आईडी एंड क्लास. आता सिलेक्टरचे खूप सारे टाइप्स आहेत, हे आता नाही सांगत, नंतर सांगतो. ठीक आहे, फक्त रिमाइंड मी लास्ट सेशनला सांगतो. ठीक आहे, बिकॉज कन्फ्युजन होईल तुम्हाला. एवढं लक्षात ठेवा, आत्तापर्यंत आपण हे ऍट्रिब्यूट्स बघितलेत. आता अजून 2 ऍड करा. आता मी त्याला सिलेक्टर बोलतोय CSS मध्ये. म्हणजे असं नाही मग आता तुम्ही बोला स्टाईल पण SRC सिलेक्टर आहे, ऍट्रिब्यूट्स आहे. बट HTML मध्ये, CSS मध्ये मी आयडी क्लास सिलेक्टर्स आहेत. सिलेक्टर म्हणजे काय, तर सिलेक्ट करतोय. सो तुम्हाला इथून पुढे इंटरनल किंवा एक्सटर्नल CSS लिहायचं असेल, आपको एक्सटर्नल इंटरनल CSS लिखना है, तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा, आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स. आयडी क्लास सिलेक्टर एट्रीब्यूट्स. आयडी म्हणजे काय, इंडिकेट बाय हॅश अँड मस्ट बी युनिक. हे कुठे सांगितलं मी, इनपुट टॅग मध्ये. ठीक आहे, फॉर्म जेव्हा शिकवत होतो तेव्हा. आईडी के बाद क्लास, क्लास इंडिकेट बाय डॉट. खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्हाला पुढे टेलविंड CSS प्रॉपर समजून घ्यायचं असेल तर यू शुड नो गाईज, क्लास अँड आयडी. क्लास अँड हे काय असतं, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए यूज किया जाता है. म्हणजे काय, की त्या टॅगला तुम्ही काहीतरी एक आयडी देताय, क्लास देताय, की त्या नावाने त्या टॅगला ओळखा. बिकॉज डिव टैग एक नहीं होने वाला है. इमेज टैग आपके वेबसाइट में एक नहीं है, ऐसे 1000 होंगे. तो प्रत्येक इमेज टैग को आपका एक आईडी रहेगा, एक क्लास रहेगा, और उसका यूज करके आप उस टैग को आइडेंटिफाई करो. आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम. आपके नाम के पूरे वर्ल्ड में से बहुत सारे लोग होंगे, यस और नो, हो गए. प्रथमेश नारायण, प्रथमेश नारायण नाम का एक नहीं. इंस्टा पे जाओगे तो आपको, लिंक्डइन पे जाओगे तो और आएंगे. बट आपका आइडेंटिटी क्या है फिर इस कंट्री के अंदर, आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड. तो ऐसा समझ लो गाइस, आपका आधार एंड पैन कार्ड मतलब आईडी CSS मध्ये. एंड आपका नाम जो बाकी लोगों का भी है कर सकते यूज, क्लास. परत सांगतो, आपका नाम दूसरा कोई यूज कर सकता है. प्रथमेश नाम के 1000 लड़के हो सकते हैं, आपके सरनेम की भी हो सकते हैं. यस, आपका समझ लो वो CSS में आप उसको क्लास बोलो, जो कोई भी यूज कर सकता है, कितने भी बार रीयूज कर सकते हो क्लास को, मतलब आपके नाम को. बट आपका आधार एंड पैन कार्ड मतलब आपका आईडी है, वो दूसरा को यूज नहीं कर सकता, वो यूनिक रहेगा. तो आपका आइडेंटिटी मतलब आपका वोटर आईडी, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड. आपका नाम, यस आपका भी है वो, बट आपका नाम वो दूसरा भी कोई यूज कर सकता है, मतलब वो क्लास से, क्लास जैसे काम करता है. तो क्लास मतलब आपका नाम है, जो कितने भी बार कोई भी यूज कर सकता है, रिपीट, उसमें रियूजेबिलिटी चलेगा, यूनिक नहीं होगा चलेगा. बट आपका आईडी यूनिक होना चाहिए, मतलब जैसे आपका आधार एंड पैन. यहां मैं लिखता हूं, दैट इज सेम लाइक यूर वोटर आईडी, या आपका आधार. कहते हैं क्लास इंडिकेट बाय डॉट एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स, दैट इज सेम लाइक यूर
नेम आपका नाम है, कितने भी बार कोई भी यूज कर सकता है. हे कळलं का तुम्हाला? हे कळलं तर पुढच्या गोष्टी कळणार आहेत. आईडी इंडिकेट बाय हैश, क्लास इंडिकेट बाय डॉट. अभी आप बोलोगे क्यों, फिर से वही क्वेश्चन H1 तुम्ही मला इथेच डायरेक्ट लिहा. वेलकम टू इंटरनल सीएसएस. बघा आता कसं तुम्ही बोलाल की मला सीएसएस लिहायचंय. काय सीएसएस लिहायचंय? कलर व्हाईट करना है, बॅकग्राऊंड कलर मी प्रॉपर्टीज नंतर सांगेल काय लिहितोय. बॅकग्राउंड कलर ब्लॅक करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, उसको अंदर से पैडिंग देना है मुझे 20 पिक्सल का स्पेस पाहिजे मला. मैं इमेजिन करो बिकॉज आई नो प्रॉपर्टी का काम क्या है, तो मुझे विजुअलाइज हो रहा है वेबसाइट पे क्या हो रहा है. पैडिंग 20 पिक्सल, उसको मुझे देना है सपोज फॉन्ट साइज 30 पिक्सल. गाइज आप देखोगे तो 4-5 प्रॉपर्टी में ही वियर्ड लग रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, राइट. आगे क्या आगे क्या, ऐसे आप कितना कोड लिखोगे इनलाइन? पॉसिबल आएगा? येस. तुम्हाला आता वाटेल की इझी आहे, बट नाही. हे बघा एवढं सीएसएस लिहिलं आता, एवढंच झालंय, तर एवढं पण प्रॉपर नाहीये. बट मला त्याला कलर, बॅकग्राऊंड कलर, बॉर्डर लावायची, त्याला शॅडो लावायचंय, इफेक्ट्स लावायचे. कितना कोड लिखोगे आप इन लाइन में? पॉसिबल है हे, बट पूरा मेस्ड अप है, रीडेबल नहीं है कोड. ठीक है. आणि इसी केस में आता है गाइस आपका कौन, इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस. तो इंटरनल सीएसएस आपको लिखना होगा. तो आपको मैंने फिर से बोला है आप इसको एक क्लास एट्रीब्यूट एंड आयडी एट्रीब्यूट लगा के काम करो. तो मैंने बोला है क्लास तुम्ही मागचा आधीचा असेल तरी द्या, किंवा आत्ता एक नवीन द्या. तुम्ही काय दिलं नाव? हेडिंग. चालेल, परत हेडिंग यूज करू शकता. आयडी, आयडी मी हेडिंग दिला. आता परत आयडी हेडिंग देऊ शकता का? आयडी हेडिंग वन दिला मी. तो आप इस दोनों वे से इंटरनल सीएसएस लिख सकते हो या एक्सटर्नल लिख सकते हो. पॉइंट समजून घ्या. इनलाइन असं होतं. इंटरनल लिखना है या एक्सटर्नल लिखना है, तो आपने क्या किया, इस टैग को एक टैग दिया क्लास या आईडी लगा के. अभी आप उसका यूज करो का इंटरनल सीएसएस लिखने के. कसं देणार? स्टाईल टॅग. आणि इथे काय द्यायचंय तुम्हाला? सिलेक्टार क्लास ऍट्रिब्यूट, क्लास सिलेक्टर असं बोला. क्लास इंडिकेट बाय डॉट रियूज मल्टिपल टाइम्स. कसं देणार? डॉट आणि त्या क्लासचं नाव आणि करली प्रॉपर्टी अँड हा झाला सिंटॅक्स आणि सेमिकोलॉन. सेमिकोलॉन नाही दिलं तर खालचं अप्लाय होणार नाही. छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवा. डॉट हेडिंग काय प्रॉपर्टी? कलर व्हाईट कर. बघा आता अप्लाय झालंय का? आता तो व्हाईटच होता तर व्हाईटच झालं. ऑरेंज किंवा दुसरा काहीतरी कलर देऊ. हे बघा झालं का कलर चेंज? येस. अजून त्याला मला सेमिकोलन द्या. सेमिकोलन कंपल्सरी देना है. बैकग्राउंड कलर ब्लैक. आला का? ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है कलर दूसरा, तो सपोज व्हाईट स्मोक. ठीक आहे, व्हाईटच आहे फक्त थोडं वेगळा व्हाईट. ठीक आहे, आलं का? अजून मला बॉर्डर हवी आहे. मी काय लिहितो ते समजून घेऊ नका, फक्त सीएसएस कैसे लिखना है वो समझ लो. बॉर्डर सॉलिड पर्पल 4 पिक्सल. ठीक है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है. मैं प्रॉपर अलाइनमेंट करता. और पैडिंग 30 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल. ओके ओके लग रहा है अभी? मैंने सीएसएस लिखा है. तो अभी मुझे बताओ ये यहाँ अच्छा दिख रहा है, समझ आ रहा है, कि ये वाला समझ आ रहा है? ये वाला जो हमने लिखा था इंटरनल वाला बेटर कुठला आहे? इंटरनल. इथे फक्त क्लास आणि आयडी द्या आणि बाकी कोड इथे द्या. एक लिहा किंवा 1000 प्रॉपर्टी लावा, काय प्रॉब्लेम? अजून एक गोष्ट बघा, पर्पस कळला तर खूप इझी आहे, नाहीतर हे तुम्हाला कन्फ्युजिंग किंवा बोर वाटेल.
मला परत एक H1 घेतला मी. वेलकम डिअर टू अवर CSS3 मॉड्यूल. आता लक्षात घ्या, मला काय करायचंय, मी जी CSS या पहिल्या H1 ला लिहिली आहे, मला ती परत याला अप्लाय करायची सेम. इसको जो लगाया था क्या करोगे? नहीं नहीं, ये वाला बोल रहा हूँ, पहले वाला. परत काय करावं लागेल? लिहावं लागेल. आता माझा प्रश्न हा आहे की मी याला जी CSS लिहिली आहे ती मला परत खालच्याला अप्लाय करायची. परत लिहायचं की याला फक्त क्लास द्यायचा हेडिंग? काय पर्पज आहे तुम्हाला कळतोय का? इंटरनल एक्सटर्नलचा फायदा. मी बोललोय क्लास आपण रिपीट करू शकतो. आता हेडिंगला ऑलरेडी काय आहे, तो परत लिहायचं आहे का? कम लाइन में एक्स्ट्रा कोड लिखा आपने and सी अप्लाई किया मैंने. सिर्फ क्या यूज किया मैंने? क्लास. and यही होता है एडवांस टेलविंड वगैरह से. उन्होंने ऑलरेडी क्लास लिखे, आपको क्या करना है, वो क्लास अप्लाई करना है. इस वेबसाइट के अंदर मैं जहां जहां हेडिंग क्लास लगाऊंगा वह अप्लाई क्या होगा? जो लिखा है मैंने उस क्लास के लिए. कहते हैं इंटरनल ऐसे लिखना. अभी आप बोलोगे आईडी का काम क्या है? आईडी का यूज है ना जावास्क्रिप्ट में होता है, बट यहाँ भी होता है. आता बघत लक्षात घ्या, मी सेम क्लास दोन्ही याला यूज केलाय, बट मुझे क्या करना है कि इस वाला जो पहला वाला हेडिंग है ना, पहला वाला मतलब ये वाला बोल रहा हूँ, दिस वन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे इसका सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है, बट नीचे वाले को वही रखना है. तो तुम्ही काय करणार आहात? तुम्हाला दोन ऑप्शन आहेत, क्लास आणि आयडी. बट हा आयडी परत खाली येणार नाही. याचा आयडी वेगळा. मग तुम्हाला कळत आहे का, तुम्ही क्लासचा यूज करू शकता डबल आणि आयडीचा यूज युनिक ठेवून त्याला वेगळं काही सेपरेट आयडेंटिटी देतात. म्हणजे इसका आईडी हेडिंग टू है, इसका आईडी हेडिंग मध्ये जो युनिक आहे. क्लास इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, कुछ फरक नहीं पड़ेगा. कळत आहे? बस आता बघा, आयडी इंडिकेट बाय हॅश हेडिंग 1, सेम. बाकी फक्त कलर हेडिंग 1 चा चेंज करा. आता काय करा, ऑरेंज. पर्पज कळला आयडी आणि क्लासचा? तुम्ही बोलाल मग पूर्ण CSS पण आयडी ने देऊ शकतो आपण. येस, बट आयडी परत यूज नाही होणार, म्हणजे अप्लाई होईल पण करायचा नाहीये, बिकॉज वो यूनिक होना चाहिए. आप नहीं लिखोगे यूनिक तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगे बाद में. अभी नहीं आएगा HTML CSS में, बाद में आएगा. कळलं का? अभी जो बोल रहा हूं मैं ये कहा है, करना इन्स्पेक्ट. वेबसाईट मध्ये ना डिव टॅग आणि क्लास आयडी सोडून जास्त काही दिसणारच नाही तुम्हाला. टॅग क्लास, डिव टॅग क्लास, डिव टॅग क्लास, ऍट्रिब्यूट्स टॅग क्लास, ऍट्रिब्यूट्स टॅग क्लास, ऍट्रिब्यूट्स CSS. पूर्ण वेबसाईट त्यानेच भरली. स्क्रिप्ट मध्ये जावास्क्रिप्ट सोडून द्या. दिसलं का आयडी? स्पॅन टॅग आयडी क्लास, आयडी क्लास. यही आहे गाइस डेव्हलपमेंट. पूर्ण वेबसाईट बघा, एक एक टॅग ओपन करून बघा, तुम्हाला कळेल, प्रॅक्टिकली कळेल. हे काय स्टाईल, काय डॉट क्लास, कळत आहे काय? CSS आहे ना, हे प्रॉपर्टीज आहे, ते आपण शिकणार आहेत आता. पण याला बोलतात कॉन्सेप्ट ऑफ CSS, बेसिक इनलाईन आणि इंटरनलचा फरक. तर इथून पुढे काय वाटतं, कुठली CSS बेटर आहे? येस, ऑनलाईन स्टुडंट्स प्लीज पुट इन द चॅट बॉक्स. कांचन, हर्षदा, ऋषिकेश, शिवम. येस, इंटरनल इज बेटर. एक्सटर्नल या इंटरनल इज. परत सांगतो, क्लास तुम्ही डबल यूज करू शकता, सेपरेट कोड लिहा, रियूज करू शकता, तो फायदा आहे त्याचा. इंडिकेट बाय डॉट. आयडी युनिकच ठेवा, जेव्हा गरज पडते तेव्हा यूज करा. ठीक है. आईडी इज आधार, क्लास इज आपका नाम, डबल हो सकता. कळलं? इंटरनल, इनलाइन. एक्सटर्नल कसं लिहितो
मी क्लास आणि आयडीला काय बोलू शकतो? ऍट्रिब्यूट अँड सिलेक्ट करतो. तुम्ही बोलाल मग असं पण चालेल ना, काय? आप ऐसे भी बोल सकते हो गाइस कि डायरेक्ट H1 को क्यों नहीं लिख रहे थे? चलो कि सिलेक्टर से सिंपल सिलेक्ट, टॅग सिलेक्टर, आयडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, याला काय बोलतात? सिलेक्टर. सिलेक्ट करून अप्लाय करायचं. सो ऐसा भी चलेगा. अभी जितने भी H1 है सबको अप्लाई होगा. काय अप्लाय करायचं आहे? फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स. प्रॉपर्टीज इग्नोर करो, मैं प्रॉपर्टी नहीं सिखा रहा हूं. काय झालं आता? जेवढे पण H1 आहे सगळ्यांना काय अप्लाय आलं? तो असं अप्लाय करणं बेटर आहे का? मला हे सगळ्यांना नको आहे. मला फक्त एकालाच हवंय, आयडी. मला कॉमन हवंय सबको, सब H1 को कॉमन कुछ लगाना है. क्लास दो या टैग नाम, टैग का नेम यूज करो. अलग अलग वेज, अलग अलग स्टाइल से आप कर सकते हो. ओके, ये कोई फिक्स वे नहीं है. डिपेंड्स आपका कोडिंग प्रैक्टिस कैसा है. ये आप इंटरनल लिखोगे तभी होने वाला, इनलाइन लिखोगे तभी होगा, क्लास से भी होगा, आयडी से भी होगा, टॅग से भी होगा. बट असं पण लिहू शकता तुम्ही. टॅगचा यूज करा, क्लासचा यूज करा, आयडीचा यूज करा. कळतंय? इंटरनल सीएसएस आणि लास्ट है गाइस एक्सटर्नल सीएसएस. तो यहां मैं लिखता हूं इन लाइन इंटरनल आणि लास्ट कुठलं आता? एक्सटर्नल सीएसएस. एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लिखते हैं गाइस? सेपरेट सीएसएस का. For external CSS, we have to separate CSS file and that is linked with HTML file using link tag. Perfect हर्षदा, great. सेपरेट CSS फाइल क्या चाहिए आपको? सेपरेट CSS का फाइल चाहिए और उसको लिंक कनेक्ट करने के लिए एक टैग होता है, वो भी दिखाऊंगा. सेपरेट CSS मतलब ऐसे लिखना है आपको, डॉट CSS. अभी तक हम क्या करें? डॉट HTML. अभी आप एक फाइल क्रिएट करो, उसको नाम दो डॉट CSS. आता इथे काय टॅग वगैरे नाही ना, डायरेक्ट CSS येणार. मला काय बोलतात? एक्सटर्नल सीएसएस म्हणजे काय? आता मी तेच काम परत करतो. काय? मला ठीक आहे, अजून एक सेपरेट घेतो. इमेज टॅग डॉट डॉट स्लॅश ऍसेट स्लॅश इमेज 3. .jpg. ओके, आलं. मला सीएसएस लिहायचं आहे. क्लास दिला मी काय? img1. आणि आयडी द्यायचा असेल तर आयडी पण द्या, पण आयडी परत रिपीट होईल का आता img1? आता img1 ला सीएसएस लिहायचं डायरेक्ट. इंटरनल मध्ये स्टाईल टॅग लावता, इथे डायरेक्ट डॉट सीएसएस आहे. काय करायचंय त्याला? हाईट विथ प्रॉपर्टी तर कळते ना. बाकी सोडून द्या, मी काय लिहिलंय ते मागच्या फाईलमध्ये. ठीक आहे. कलर, बॅकग्राऊंड कलर बेसिक बेसिक आहे. विड्थ 400 पिक्सल. अप्लाय झालं नाही हुआ? क्यों? अच्छा, कनेक्ट नाही आहे का रे? करावं लागेल का? कंपल्सरी आहे. तो आपको एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा. कनेक्ट इनसाइड HTML फाइल, एक्सटर्नल फाइल कनेक्ट इनसाइड HTML फाइल. हाउ? इसके लिए एक टॅग आहे, इस टॅग का नाम आहे लिंक. फक्त टाइप करायचं लिंक अँड आपको या एक सजेशन आएगा CSS. टाइप करत बसू नका. फेविकॉन पाहिजे असेल, लिंक फेविकॉन. CSS पाहिजे असेल, लिंक CSS. रिलेशनशिप उस फाइल के साथ इस फाइल का स्टाईल शीट काय आणि HRF हायपर लिंक कुठे यूज केलता? अँकर टॅग. स्टाईल डॉट CSS त्याने डायरेक्ट पाथ दिलाय. फाईलचं नाव दुसरं पण असू शकतं. तुम्ही डॉट स्लॅश लावा किंवा नका लावा, डायरेक्ट फाईलचं नाव दिलं तरी चालतं. आता हे काय मध्येच. ठीक आहे. डॉट डॉट स्लॅश करायला कंपल्सरी आहे, पण डॉट स्लॅश म्हणजे काय? तिथेच आहे फाईल.
तर डॉट स्लॅश नाही लावलं तरी काय, फाईल तिथेच आहे. तिथेच आहे म्हणजे काय, याच्या जवळच आहे, एकत्र असेल एकाच फोल्डरमध्ये. त्यामुळे डॉट स्लॅश लावा किंवा नका लावा. ठीक आहे, लावतो मी, कन्फ्युजन होईल. ठीक आहे, बघा अप्लाय झालं, आलं का. दॅट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल. काम तेच केलं, फक्त काय केलं, अलग लिखा है मैंने. अभी इसका फायदा क्या है, कोड रिझेबिलिटी तर होणारच. अजून काय, सेपरेट HTML, सेपरेट CSS. अजून काय फायदा है, और एक फायदा है गाइस, इस कोड के अंदर, इस फाइल के अंदर जितना भी कोड है, ये आप हर जगह यूज कर सकते हो. हर जगह मतलब आज इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूं, कल मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में इसका CSS यूज करना है, तो मी काय करणार, फक्त ती फाईल कनेक्ट करणार. पर्पज समजून घ्या एक्सटर्नलचा, हा पण फायदा आहे. ठीक है, क्विंटरी क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल CSS. ठीक है, हे कॉमन सेन्स आपको मतलब क्लिअर होना चाहिए क्या होता है. डन, कळलं का, काय समजलं आतापर्यंत. तो लक्षात येत आहे की आता आपण जसं CSS लिखना स्टार्ट किया है, कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अभी डिजाइनिंग, लुक एंड फील चेंज हो रहा है वेबसाइट का. अभी तक हम क्या कर रहे हैं, बॉक्सेस बना रहे हैं. ओके, यहाँ जितना भी लिखा है मैंने वो सिखाना है आपको, अभी मैंने सिखाया नहीं आपको, जस्ट लिख के दिखा है कि ये CSS ऐसे लिखा जाता है. कळलं, कौन रिवाइज करेगा, हमने क्या देखा अभी तक. इसमें 50-60% पार्ट ऑलरेडी हुआ है, जो आप सिर्फ रिपीट किया है मैंने क्लास आईडी का यूज करके. यस, एनीवन, प्रथमेश. हम्म. प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाही फक्त CSS HTML यूज करून आपण जे स्ट्रक्चर बिल्ड केलं त्याला डिझाईन करण्यासाठी किंवा वेबसाईट बिल्ड करण्यासाठी CSS यूज करतो. तर CSS राईट करायचं 3 वेज येतात, इनलाईन CSS, इंटरनल CSS आणि एक्सटर्नल CSS. इनलाईन CSS मध्ये एकाच टाइममध्ये स्टाईल ॲट्रिब्यूटचा यूज करून तीन टाइममध्ये लिहिले जातात. इंटरनल CSS मध्ये सेम फाईलमध्ये पण HTML सेपरेट आणि CSS सेपरेट, त्या ते लिहिण्यासाठी हेड टॅगमध्ये स्टाईल टॅग लिहून त्यामध्ये CSS लिहिली. इंटरनल CSS लिहिण्यासाठी आपण सिलेक्टर फाईल करतो, त्यामध्ये क्लास आणि ID, क्लास डॉट इंडिकेट केला जातो आणि ID हॅश इंडिकेट केला जातो. ओके, थर्ड वे इज एक्सटर्नल CSS. त्यामध्ये आपण CSS ची सेपरेट फाईल तयार करून ते लिंक टॅगचा यूज करून ती HTML फाईल सोबत आपण लिंक करतो. ओके, एनिथिंग एल्स. ठीक आहे, अजून कोणी बोलताय. येस, अपूर्वा. CSS म्हणजे त्यासाठी HTML मध्ये जसं टॅग्स आणि ॲट्रिब्यूट्स असतात तसं CSS मध्ये एक्झाम्पल फॉर्मॅटमध्ये देत असतो. ओके, 3 ways आहेत CSS म्हणजे इनलाईन, इंटरनल, एक्सटर्नल. इनलाईन मध्ये आपण सेम लाईन मध्ये कोड लिहितो, स्टाईल ॲट्रिब्यूट्स, आणि इंटरनल मध्ये आपण सेम फाईल मध्ये लिहितो, स्टाईल स्टॅगचा यूज करून. एक्सटर्नल मध्ये सेपरेट CSS ची फाईल देतो. हे सिलेक्ट करा. 3 टाईपचे आहेत, क्लास, ID आणि टॅग. क्लास इंडिकेटेड बाय डॉट, ID इंडिकेटेड बाय हॅश. क्लास आपण मल्टिपल्स आणि यूज करू शकतो. ID आपली मस्ट बी युनिक असायला हवी. आणि आपण प्रॉपर्टीज आणि व्हॅल्यूच्या फॉर्मॅटमध्ये देतो. ठीक आहे, अजून काय. येस, ऑनलाईन स्टुडंट्स, एनीवन. हर्षदा एक्सप्लेन करू शकता. इफ पॉसिबल प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ.
ओके ठीक है ऋषिकेश. ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार क्या देखा हमने. सो CSS इज बेसिकली यूज टू इट इज बेसिकली यूज टू मेक अवर वेबसाइट attractive. So to make a website beautiful and attractive, that is the purpose of CSS. Everything in a CSS is a properties and values. There are three ways to apply CSS. First one is inline. Inline मतलब same line में, internal मतलब same file में, external मतलब separate file. तो इनलाइन के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना होता है, डबल इक्वल टू लगा के कोलन डबल कोट प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. इंटरनल लिखना है तो सेपरेट फाइल सॉरी सेम फाइल में स्टाइल टैग के अंदर यूजिंग सिलेक्टर्स. सिलेक्टर खूब है, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड टैग. इतने ही मतलब बोला है मैंने. सिलेक्टर के अलावा इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स है, बाद में देखते हैं. यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार वो एक लेता हूँ मैं इसके बाद. ओके सिलेक्टर्स. सिलेक्टर आईडी क्लास आपने देखा, आईडी मस्ट बी यूनिक इंडिकेट बाय हैश, क्लास डॉट इंडिकेट बाय डॉट एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स. ओके ये सब कुछ इसमें आए. नेक्स्ट क्या देखा हमने, एक्सटर्नल सीएसएस, सेपरेट डॉट सीएसएस का फाइल, सेम आईडी एंड क्लास. सिलेक्टर अभी तक जो मैंने दिखाया ना आपको आईडी क्लास, ये सिंपल सिलेक्टर से आईडी क्लास एंड टैग. सिंपल सिलेक्टर के बाद एक दूसरा सिलेक्टर है जो अभी काम आने वाला है, जो आपको समझना पड़ेगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर. ये काम का है, ध्यान में रखो. इसको बोला जाता है स्टार. इसका काम क्या है, अप्लाय स्टायलिंग टू होल वेबसाईट. पूर्ण वेबसाईटला जेव्हा तुम्हाला काही अप्लाय करायचंय तर तुम्ही इथे स्टार लावा. मग ते क्लास आयडी काहीच नाही, सगळीकडे अप्लाय करा. काय करा अप्लाय, बॅकग्राऊंड कलर ऍक्वा करून टाका. पूर्ण वेबसाईटला काय अप्लाय झालं, ऍक्वा कलर. ये किसने किया, व्हाट इज बैकग्राउंड कलर, प्रॉपर्टी. व्हाट इज फॉन्ट वेरिएंट, व्हाट इज पैडिंग, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी. सिर्फ आपको समझना है उसका काम क्या है, जो नेक्स्ट पार्ट में देखने में. ठीक आहे. पॅडिंग म्हणजे काय, आतून स्पेस हवाय. आतून स्पेस म्हणजे काय, सपोज आता इथे तुम्हाला काय दिसते बघा, हे हा बॉक्स. ह्या बॉक्सच्या म्हणजे सपोज असं समजा हा तुमचा पूर्ण एक बॉक्स आहे. हा पूर्ण एक बॉक्स आहे. Just a minute. हा काय तुमचा एक बॉक्स. तो आता त्याच्या आतमध्ये एक हा बॉक्स. ह्या बॉक्सच्या बाहेरून स्पेस हवाय म्हणजे काय, या बॉक्सच्या बाहेरून स्पेस हवाय, मार्जिन हवाय. काय हवंय, मार्जिन हवंय. सो तुम्ही ते काय करणार, मार्जिन लावलं. ह्या बॉक्सच्या आतमध्ये काहीतरी हेडिंग वगैरे आहे, तर याला याच्या आतमध्ये स्पेस हवाय, पॅडिंग. याच्या बाहेरून स्पेस हवाय. ये जो बॉक्स दिख रहा है बाहर वाला, याच्या आतून स्पेस हवाय, इसके बाहेर से स्पेस चाहिए, मार्जिन. कळतंय का. तर ज्या बॉक्सला तुम्ही मार्जिन लावताय म्हणजे त्याच्या आतून स्पेस, ज्या बॉक्सला पॅडिंग मार्जिन लावताय म्हणजे बाहेरून, आणि पॅडिंग म्हणजे आतून. कळतंय का. हे आहे बेसिक मार्जिन पॅडिंग. ते आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत, आत्ता नाही, नेक्स्ट सेशन. ते इथे अप्लाय केलंय. हे बॉर्डर म्हणजे काय वाटतंय, बॉर्डर काय आहे, बॉक्सला कुठेतरी बॉर्डर अप्लाय झाली असेल, होप्स. रेडियस म्हणजे काहीतरी असेल. टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्टला अलाइन केलंय सेंटरला. ह्या प्रॉपर्टीज आहेत. ठीक आहे. तर बेसिक तर माहिती आहे, कलर, बॅकग्राऊंड कलर, हाईट, विड्थ, फ्लोट प्रॉपर्टी. चलो युनिव्हर्सल सिलेक्टरचं काम काय मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं त्या दिवशी. बॅकग्राऊंड कलर आहे. अजून एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय आपण. हे जे स्पेसिंग दिसतंय का थोडं थोडं, आत्ता चांगलं वाटतंय, बट ऍक्च्युअल वेबसाईटला हे नकोय. मार्जिन 0 करून टाका डायरेक्ट.
कळतंय मार्जिन म्हणजे आउटसाइड, पॅडिंग पण 0 0 झालं का फिट एकदम स्क्रीनला, कुठेच मार्जिन पॅडिंग नाही राहिलं आता बघा, हे सगळं कनेक्ट झालं. ठीक आहे, तर ती मी इथे आता पॅडिंग काढून टाकतो आणि मार्जिन पण 0 काढलं. बाय डिफॉल्ट जो स्पेस असतो ना प्रत्येक बॉक्सच्या मध्ये, यस आपको लग रहा है अभी तो अच्छा ही दिख रहा है ना, नहीं, इसको हम बाद में प्रॉपर करेंगे, अभी वियर्ड लग रहा है तभी लगने दो, बट मार्जिन पॅडिंग काय करून ठेवा, कारण की फिट टू द स्क्रीन झाला है. देखने को सब कुछ पैक मतलब ऐसे मिक्स्ड लग रहा है, बट रहने दो, ये प्रॉपर्टी लिखना है. युनिवर्सल सिलेक्टर, सिंपल सिलेक्टर, आईडी क्लास आणि टैग. अभी के लिए, आज के लिए इतना इनफ है सीएसएस लिखने के. इंटरनल एक्सटर्नल कैसे भी लिखो, बट आईडी क्लास टैग लगा के कर. डन, परफेक्ट. एक टास्क है, इमीडिएट करके दो. कल आपको मैं मार्जिन, पॅडिंग, बॅकग्राऊंड कलर, बॅकग्राऊंड इमेज कसं अप्लाय करायचं ते सांगतो. त्याच्यानंतर आपण फ्लेक्स बॉक्स घेणार आहेत आणि काही इम्पॉर्टंट 2-4 टॉपिक म्हणजे नेक्स्ट पुढच्या 4-5 सेशनमध्ये आपण पूर्ण डिझायनिंगचा कॉन्सेप्ट बघणार आहे. आता मला सांगा, तुम्हाला कुठल्या प्रॉपर्टीज कळल्या आत्तापर्यंत? स्वप्नाली, शिकवलं नाही, जेवढं शिकवलं ते तर माहितीच आहे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ है अभी तक, जितना कोड मैंने किया उसके अंदर? आईडी क्लास टैग से सीएसएस कैसे लिखना है, प्रॉपर्टीज कुठल्या? प्रॉपर्टीज सीएसएसच्या प्रॉपर्टी. आयडी क्लास हे सिलेक्टर आहे, त्याला ऍट्रिब्यूट म्हणा, प्रॉपर्टी वेगळ्या आहेत ना कुठल्या? प्रॉपर्टी अलग आहे. बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर टेक्स्ट को देना है तो, हाइट, विड्थ, अजून काय, फ्लोट, मार्जिन, पॅडिंग. रॉकेट सायन्स नाही आहे, मार्जिन मध्ये आउटसाइड स्पेस, फक्त आता मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट ते सांगेल मी. पॅडिंग, पॅडिंग इनसाइड स्पेस. ठीक है चलो, वो तो मैंने आज बताया, वो छोड़ दो, बॉर्डर वगैरह. ठीक है, आता मला हा वाला सेक्शन डिझाईन करून देऊ शकता का, कमी करून दाखव. हा एवढा, त्याला हिरो सेक्शन बोलतात. हे जे दिसतंय ना बॉक्स, आणि वरचं नॅवबार आहे. हेडर वेगळा असतं, नॅवबार वेगळं. नॅवबार म्हणजे इथे लिंक असतात, क्लिक केल्यावर ते कुठेतरी जाईल. सो करू शकता. काय करणार राजे तुम्ही सांगा मला, कसं लेआउट डिझाईन करणार? फक्त 5 मिनिटं लागतात. मी ऍज इट इज नाही बोल रहा हूं, 60% भी ऍज इट इज करोगे आप ऍटलिस्ट, तभी इनफ है. जेवढं शिकलो तेवढं यूज करो. दाखवू का मी? किती वेळ आपल्याकडे? बघायचंय का तुम्ही करता का दाखवू? जितना सीखा है वो यूज करके चलो फास्ट कवर करता हूँ. नीचे का छोड़ दो, इतना ही ऐसे समझ लो. कंट्रोल एन. ऑनलाइन स्टूडेंट लिसन केयरफुली, एक 10 मिनट लेता हूं मैं ओनली. डे 2 MBG ना, MBG hero section dot HTML, shift plus not operator, title MBG card, MBG business पुणे. ठीक आहे, आता कीवर्ड वगैरे तुम्ही टाका ते बघा. ठीक आहे, आयकॉन लावायचं असेल आयकॉन लावून द्या. काय कसं टाकणार? लिंक, बाय डिफॉल्ट लिंक म्हणजे ते CSS येतं डायरेक्ट. लिंक फेविकॉन ॲसेट स्लॅश बुक आहे ना, अपॉइंटमेंट काहीतरी टाकलं. चलो वरचा पार्ट क्लिअर, कीवर्ड वगैरे ते नंतर बघा तो. ठीक आहे, चलो पहिलं घेणार मी काय, सिमॅन्टिक टॅगला विसरायचं नाहीये. मेन, मेन ना, मेन मध्ये काय, नाव, नाव नंतर सेक्शन. चला एवढंच काम करायचं आहे आपल्याला. आता मेनला तुम्ही बोला आता ड्यू पण नाही घेतला, डायरेक्ट सुरू केलं आपण. येस, का एक्स्ट्रा ड्यू घेत आहे? मेनला पण तुम्ही ऍज अ ड्यू समजा ना, डायरेक्ट अप्लाय करा. क्लास काय, क्लास कंटेनर क्लास. क्लास काही पण नाही असतो द्यायचा, प्रॉपर द्या.
कंटेनर है ना पूर्ण, हाँ, डॉट। इसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन ये करना है कि इसमें कोड कैसे लिख रहा हूँ, हर एक चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा ड्यू की वजह डायरेक्ट मेन को लिखा, बट ऐसा रूल नहीं, फिर अभी आप ये समझ लो हर बार वही सिचुएशन, वेबसाइट क्या कर रहे हो, कैसे काम स्टार्ट करे, उसके हिसाब से कोडिंग चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, रूल नहीं अभी आप हर बार ये करो। कंटेनर हाईट किती घ्यायची आहे, 600 पिक्सल असेल स्क्रीनची हाईट, आता ती दिसणार नाही मला का, कारण की त्याला बॅकग्राऊंड कलर पाहिजे। विड्थ 100%, बॅकग्राऊंड कलर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे। आलं का, कुठे आपल्याला जायचं 750 पर्यंत जाईल तो अराउंड, हे ऍडजस्टमेंट नाही करावं लागत, त्याला एक प्रॉपर्टी सांगेल मी, डायरेक्ट स्क्रीनची हाईट येऊन जाते, पण ठीक आहे, ओके। अजून ऍडजस्टमेंट करायचं आहे तो करा, 780, ओके 780। हे बाहेरची स्पेस नको आहे मला। प्रोजेक्ट स्टार्ट करण्याच्या आधी काय करा, युनिव्हर्स सिलेक्ट, मार्जिन पॅडिंग 0 झालं का फिट। अजून इथे थोडंसं ऍडजस्टमेंट करा, 790 करून टाका, म्हणजे स्क्रोल बार नकोय मला, स्क्रीन आली। आता याच्यामध्ये काय, हे कलर लास्टला सगळे काढून टाका, किंवा तुम्हाला तो व्हाईट स्मोक वाला हवाय ना, जो त्यांच्या वेबसाईटला दिसतोय सेम व्हाईट स्मोक, म्हणजे व्हाईट नाहीये पण व्हाईट सारखाच आहे, दिसतंय का? येस, नेक्स्ट काय बघून करायचंय, काय करणार आता, नावबार घेणार, नावला आपण ड्यू घेऊ, त्याला किती वेळ द्यायची 100, आणि त्या 100 मध्ये किती घ्यायचे 3, एक याला, हे मधल्याला एक आणि लास्टला एक, चालेल। इमॅजिन करायचे कोड करताना, चला नाव मध्ये येतो, ड्यू किती घेऊ, एक घेतो आधी, क्लास काय द्यायचा, मेनू बार, काय तो आपला मेनू बार किंवा नाव बार, नावं मी रिलेव्हंट देतोय, तुम्ही असे दिले बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, काय करणार आहे का, मेनू बार, ओके, रिडेबल आहे, डॉट मेनू बार, हाईट किती लागेल, इमॅजिन करायचंय, गेस करणं, या काय फिक्स नाही येत नाहीये, 100, विड्थ 100, फ्लोट, बैकग्राउंड कलर, कंफ्यूजन लग रहा है, ऊपर भी फ्लोट लेफ्ट को देखे रखो, बोला है ना मैंने हर को लगाने, हर एक ड्यू को लगाने, तो लगाओ। बैकग्राउंड कलर आता कुठला तरी देऊन टाका, टेम्पररी ब्लॅक देऊन टाकू, आलं का। आता याच्यामध्ये किती बॉक्स, div × 3, क्लास देऊन टाका, मेनू बार 01 02, आहे का क्लास पण थोडेसे ओके ओके, म्हणजे कळतंय मेनू बार मध्येच काहीतरी काम चाललं, म्हणजे नंतर कन्फ्युजन नाही होणार कुठल्या क्लासला काय दिलं। हाईट सेम, विड्थ 20 80 20, 20 80 20 नाही, 15 17 70 50, 50 लोट लेफ्ट, बॅकग्राऊंड कलर ब्ल्यू कलर, एवढा इनफ आहे का, लोगोला तेवढंच पाहिजे, डॉट मेनू बार 0, सेम कोड काय चेंज होईल, परफेक्ट, आणि कलर वेगळा द्या, म्हणजे वेगवेगळे बॉक्सेस दिसतील। किती वेळ, किती झाली टोटल 85, हे कोणाला कळत नसेल तर प्रॅक्टिस कमी केली तुम्ही असं समजा, आणि नाही समजलं तर विचारा पण, काय प्रॉब्लेम नाही, काही वेगळं करत नाही, जे झालंय मागच्या 4-5 आठवड्याभरात तेच सांगतो। पर्पल वेट किती, काही फरक दिसतोय का ह्या लेआउट आणि ह्यामध्ये, सेमच आहे ना। आता फक्त काय करायचंय, तुम्ही डायरेक्ट काम नका सुरू करो, आधी अभी पहले क्या करो, वेबसाइट का लेआउट करो, अभी बाद में क्या रिप्लेसमेंट, एमबीजी लोगो लगाओ, बटन करो, ये करो, लोगो घेतो डायरेक्ट कॉपी, आता मार्जिन पॅडिंग माहिती आहे, त्यामुळे आपलं काम थोडंसं क्लिअर होणार आहे, थोडं बेसिक मार्जिन पॅडिंग माहिती आहे ना, राईट। सो पहिल्या ड्यू मध्ये काय घ्यायचं, ऍसेट स्लॅश, काय होतं नाव त्याचं, इमेज कॉपी, नाव बदला ते, आलं का, आलं, बाहेर गेलं ते का, कारण की त्याची हाईट जास्त आहे, तर तुम्हाला काय करायचं, त्याला हाईट
आता 100% दिलं तर ते पूर्ण फिल होऊन जाईल. पॅरेंटच्या 100 दिली तर ते हा येस मेनू बारचे 100 पण पूर्ण बॉक्स फिल होईल ना तो का पूर्ण करायचा आहे? ठीक आहे करू आपण. हा ठीक आहे आणि विड्थ एवढं छान नाहीये बट चलो ठीक आहे त्याला आपण पॅडिंग वगैरे द्या मग. परत आली पॅडिंग आता. कशाला पॅडिंग द्यायची? पॅडिंग म्हणजे त्या बॉक्सच्या आतून थोडस स्पेस देऊन टाक. बाहेर गेलं ना ते नकोय. हे नंतर बघू आता मार्जिन थोडस प्रॉपर शिकल्यावरती तुम्ही छान करू शकता. ठीक है दिसतंय. चलो दिख रहा है इतना इनफ है हमें बाकी बाद में देखते. जर पाहिजेच असेल ना मग थोडस विड्थ आणि हाईट आहे ना कमी करा. थोडस ओके ओके दिसत आणि त्याला सेंटरला घेऊन या. कसं करणार? आता वरून खाली आणि इकडनं इकडे पाहिजे कसं? मार्जिन द्यावे लागेल. हा ठीक आहे आता मार्जिन नाही शिकलोय तर सेंटर टॅग लावा. मार्जिन टॉप यूज करू शकतो आपण. बाहेर का आला? हाईट 60 काढून टाकतो. ठीक आहे राहू द्या आपण त्याला मार्जिन टॉप पॅडिंग मार्जिन लेफ्ट पॅडिंग मार्जिन लेफ्ट आणि मार्जिन टॉप केलं तर ते खाली नको आता. ठीक आहे आपण बघितलंच नाहीये तर सोडून द्या. पण त्याने ऍक्च्युली खरं सीएसएस प्रॉपर काम करणार. बट मला लावायचंय इमेजला इमेजच्या इमेजला पॅडिंग लावावं लागेल की मार्जिन? इमेज को पॅडिंग लगाओगे तो कुछ होगा नाही. इमेजला पॅडिंग काय लावावं लागेल? मार्जिन म्हणजे त्या बाहेरून काय पाहिजे मला? स्पेस पाहिजे मग थोडंसं ते आतमध्ये येईल. पण त्याने प्रॉब्लेम काय होणार आहे? तुमच्या बॉक्सची हाईट वाढेल. हा देऊ शकतो. ठीक आहे ते काम नंतर करायचं थोडं लास्टला. ठीक आहे हे करायचंय काय करायचं पटकन सांगा. अनऑर्डर लिस्ट यूएल याला अँकर अटॅक. काय पहिलं? इंडस्ट्रीज अजून काय होतं? इंटिग्रेशन रिसोर्सेस पार्टनर. बरोबर. ओके यूएल क्लास काय द्यायचा आता? मेनू बार 0 to 1. नंबर पण नका देऊ मी सांगेल प्रॉपर क्लास कशी द्यायची. आता थोडस बेसिक लेवलला समजेल. मेनू बार 0 to 1 त्याच्या आतमधला आहे. काय करायचं याला? ऑनलाईन स्टुडंट लिसन केअरफुल. हाईट किती द्यायची? सेम ना पॅरेंटची. विड्थ विड्थ 100 देऊन टाका. बॅकग्राऊंड कलर ॲक्वा द्या. फ्लोट लेफ्ट याला देऊ नका. आलं का? हे प्रॉपर दाखवायचंय. कसं करणार आपण त्या दिवशी शिकलोय. एक प्रॉपर्टी सांगितली. येस याला लावायचं की याला 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 लावायचं ना. तर आता प्रत्येकाला इथे डिस्प्ले इनलाईन ब्लॉक करत बसण्यापेक्षा मी जर असं केलं तर मेनू बार 0 to 1 जो क्लास है उसके अंदर का जो एल आई टैग है त्याला काय करा प्रॅक्टिस करोगे तभी समज आएगा. झालं का एका लाईन मध्ये? प्रत्येकाच्या मध्ये स्पेस हवाय. मार्जिन लेफ्ट प्रत्येकामध्ये स्पेस 40 जास्त हवाय 100 करून टाक. आलं का? वरून स्पेस हवाय. जास्त झालं का? 30 आलं का? मग हे इमेजला का नाही देऊ शकत आपण? बरोबर ना द्यायला पाहिजे. क्लासेसमुळे कन्फ्युजन नाही होते ना. आता कोड बघा HTML किती सिंपल आणि क्लीन दिसतंय. कळतंय?
ये जो प्रॉपर्टीज है ना कल सिखाऊंगा आपको मैं, मार्जिन पॅडिंग क्या आहे. ठीक आहे, बेसिक आयडिया मिळाला आपको. सो इमेज टॅगला काय बोलायचं, काय करायचं होतं आपल्याला, त्याला सेंटर आणि येस इनलाईन लावू का आता, कारण प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला तिकडे CSS लिहितो तर कन्फ्युजन होईल. मार्जिन टॉप आहे ना 20 पिक्सल थोडंसं खाली घ्या, जास्त आलं 10, आणि सेमी कोलन परत मार्जिन लेफ्ट थोडंसं 20 पिक्सल इकडे घ्या लेफ्ट साईड. आलं का आता सेंटर, हे पण ओके, कलर वगैरे नाहीये पण ठीक आहे. लास्टला काय राहिलं, काय राहिलं आता, बटन ना. बटन दाखवायचं असेल तर कुठला टॅग आहे, बटन टॅग, आणि काय लिहिलंय त्यांनी, गेट डेमो. अँकर टॅग का घेतला इथे मी, क्लिक झालं पाहिजे ना. आता बटनला CSS लावायचंय, क्लास btn1 डॉट btn1. बघा बटन कसं दिसतंय, आलं का इथं बटन. त्याला वरतून खाली घेतो सगळ्यात पहिले, कसं, सगळं मार्जिन पॅडिंग वरती. हे दोन प्रॉपर्टी कळल्या तुम्हाला तुमचं वेबसाईट डिझायनिंगचं काम फास्ट होणार आहे. इकडून स्पेस, इकडनं स्पेस, लेफ्ट राईट पॅडिंग ते कळलं तर अलाइनमेंट होते ना प्रॉपर. मार्जिन, फक्त मार्जिन लिहिलं तर ते सगळीकडे होतं. मार्जिन टॉप म्हणजे फक्त टॉप कडनं 20 पिक्सल खाली आहे. अजून हवंय 30 पिक्सल. मार्जिन लेफ्ट किती पाहिजे, 50 पिक्सल घेऊ का, आलं का सेंटरला, नाही कळलं का, इथं दिसत नाही. मार्जिन टॉप आणि मार्जिन लेफ्ट. आता बघा अजून एक काय करतोय, तर बटनच्या आतून स्पेस करायचंय मला. नाही आपल्याला ते 30 म्हणजे ते सगळीकडनं आलं. याच्यापेक्षा आत्ता सिंपल मार्ग काय आहे, तुम्हाला हाईट विड्थ त्या बटनला नाही अप्लाय होते 20 पिक्सल दिलं की 20च असेल मे बी. बाय डिफॉल्ट 50 करतो, हां बाय डिफॉल्टच किती होतं ते अराउंड 20 होतं. आता हाईट दिली 30 करतो आणि बटनची विड्थ करतो 100 पिक्सल. झालं का, वाटतंय बटन सारखं बटन आहे. बॅकग्राऊंड कलर देऊ का त्या बटनला, काय होता कलर, ब्ल्यू होता, आणि टेक्स्टचा कलर काय होता, व्हाईट. एवढं प्रॉपर नाही आलंय बट चलो काहीतरी प्रयत्न केला आपण. झालं का, आता सगळं झालं, काय काढून टाकायचं, सगळे बॅकग्राऊंड कलर कमेंट करा काढण्यापेक्षा. बटनचा पण गेला का, ब्ल्यू काढा असं. आलं का, एवढं छान नाहीये बट जेवढं शिकवलं तेवढं यूज करून मी तुम्हाला हे दाखवलं. म्हणजे ऍज इट इज करून दाखवेल, पण काय अर्थ नाहीये ते तुम्हाला कळायचंच. ठीक आहे. अलाइनमेंटचा प्रश्न आहे आता इथे. अँकर टॅगला कलर देणं आहे, तिथे ते आयकॉन घेणं आहे, परत त्याला अजून प्रॉपर अट्रॅक्टिव्ह बॉर्डर, रेडियस, पॅडिंग, मार्जिन, बॉक्स शॅडो, टेक्स्ट शॅडो हे सगळं देऊन. पण एक बेसिक कळत एक जेवढं शिकलो तेवढं यूज केलं. ओके, कलर देऊन ठेवा, त्याला कळणार नाही काय चाललंय. इथे ब्लॅकच्या जागी काहीतरी कलर देऊन ठेवा त्याला. कुठला त्याचं ग्रे कलर देऊन ठेवतो, हे तो बॉक्स आहे असं कळेल. त्याच्यामध्ये आपण काम केलेलं आहे आज. बाकीची स्टायलिंग करू का नको, हर्षदा करायची आहे का नको, का उद्या दाखव, नेक्स्ट सेशन मध्ये दाखव. ठीक आहे, बाकीचं म्हणजे तिथे अँकर टॅगचं स्टायलिंग आणि बटनचं स्टायलिंग ते आपण नंतर बघू. चालेल. आजचं काम काय तुमचं, खालचं करणार तुम्ही आता, तुम्ही ट्राय करा, जास्त हेवी होईल तुम्हाला ते. ठीक आहे. आता इथे बघा यांच्या CSS मध्ये प्रॉब्लेम झालाय. कसं झालंय बघा, ते टॅग खालीवर झाले CSS. ठीक आहे, ते फिक्स करून देऊ शकता तुम्ही तुमच्या वेबसाईटमध्ये करा. आता मी काय कोड केलाय हा बघून टाइप करायचं, आपको क्या करना है आपके हिसाब से कोड करना. ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. चलो लेट्स कंटिन्यू. थैंक यू.
काय आलं लोगो साठी सांगतो मी ते फेविकॉन स्टॅक ओव्हरफ्लो वरती भेटतं सॉरी फॉन्ट ऑसम वेबसाईट वर भेटेल मी तुम्हाला उद्या सांगतो. अजून आपण त्याच्यामध्ये बाकीच्या गोष्टी पण आहेत.